पर मोदी और ममता पद यात्रा कभी रही ममता प्रधानमंत्री कोलकाता में हो ना तब प्रदर्शन ये पद यात्रा कभी रही डिस्टर्ब कराना मिनिस्टर रिजाइन क्या करना है खत्म खत्म ये तो आखिरी में जो अकेली रह जाएगी बाकी मिनिस्टर चले डोमिनेटिंग आता नहीं ताकि घर से हाँ आ गया हाँ हाँ आ गया बराबर ये बराबर है बैकग्राउंड देख लेते हैं ठीक है चलो बैकग्राउंड बराबर है हाइट बराबर है हाँ बराबर मुसलमान
ये क्या? पता नहीं, वो लोग ही दिखा रहे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बराबर है। इसको बंद कर दें दरवाजे। नमस्कार। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर दीपक मेहरा सर, सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा अजमेर डिवीज़न, डॉक्टर सुनीता पचौरी मैडम, कोऑर्डिनेटर IQAC डॉक्टर अनुराधा त्रिपाठी मैडम, विभाग प्रमुख एवं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर मीना आसवानी मैडम, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के निदेशक डॉक्टर प्रताप पिंजानी सर, टेक्निकल टीम के सम्मानित सदस्यगण, आवाज नहीं आ रही उड़ीसा से और कान वाला परिवार में जुड़े वरिष्ठ IPS अधिकारी श्री राजा राम जी, विश्वविद्यालय से डॉक्टर रवि प्रकाश टेकचंदानी जी, अहमदाबाद से वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जेठो लालवानी जी, भावनगर से शिक्षाविद श्री निर्मल कृपलानी जी एवं वेबिनार में जुड़े समस्त मेरे गुरुजन, विद्वान साथीगण, शोधार्थी एवं विद्यार्थी बंधु। सम्राट पृथ्वीराज अभी चौहान चालू नहीं हुआ है। अजमेर, जो न सिर्फ राजस्थान में बल्कि भारतवर्ष में एक प्रतिष्ठित महाविद्यालयों की श्रेणी में जाना जाता है। राजस्थान के शासकीय महाविद्यालयों में एकमात्र महाविद्यालय है जहां सिंधी विभाग संचालित है। यह बड़े ही गौरव की बात है। मैं सिंधी विभाग एवं महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने के लिए मैं मैडम सुनीता पचौरी मैम को आमंत्रित करता हूं कि वह अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आवाज आ रही, अभी आ रही। दरवाजा बंद कर। राजकीय महाविद्यालय से व राजस्थान सरकार कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और विशेष तौर पर आज NCPL के डायरेक्टर डॉक्टर प्रताप पिंजानी, जिन्होंने ये कार्यक्रम राजकीय महाविद्यालय अजमेर को दिया, साथ ही इस वेबिनार में जुड़े हुए समस्त भारत से विद्वान जन जो अपना ज्ञान अभी सभी के साथ बांटेंगे। साथ ही मैं सिंधी विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर मीना आसवानी और चंद्र प्रकाश सादलानी जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने एकमात्र सिंधी विभाग होने के साथ ही डायरेक्ट संपर्क करके प्रताप पिंजानी जी से एक वेबिनार की जो सीरीज हुई है उसके लिए आप हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मैं प्रेषित करती हूँ कि आप इसी तरह से कार्य करते रहें और ऊर्जा का संवहन करें। और प्रताप पिंजानी से भी निवेदन करती हूँ कि सर जो हमारे यहाँ पे सिंधी विभाग है
आपके सहयोग के साथ जो कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं वह इसी तरह से कार्यक्रम संचालित करें। सभी पधारे हुए मान्यगण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। राजस्थान सरकार कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इस ज्ञानवर्धन वेबिनार को सुनने के लिए मैं भी तत्पर रहती हूँ। तो एक बार पुनः धन्यवाद सिंधी विभाग का और एनसीपीएल का कि आपने हमें एक सुंदर आयोजन की स्वीकृति प्रदान की। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपके उद्बोधन के लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब मैं हमारे महाविद्यालय अब मैं वेबिनार में भागीदारी संस्था अब मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक मेहरा सर से आग्रह करूंगा कि वो अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। डॉक्टर दीपक। सबको सादर प्रणाम। आज की वेबिनार के संयोजक हीना आसवानी जी, चंद्र प्रकाश दादलानी जी एवं पधारे हुए वक्तागण, आज आपने बड़ा समसामयिक विषय लिया है, रोजगार। जैसा कि आपको विदित है कि अभी ये कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो भारत में है वो 45 वर्ष की सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी हमारे यहाँ चल रही है। तो आपने जो रोजगार के क्षेत्र में सिंधी की अहमियत पे बल दिया है, लगे छा पे तो हले नहीं जो तो हिंदी की अहमियत पे जो बोरवेटा करने यार वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज रहेगी कि कैसे सिंधी जो है अञा शुरू ही न कयो तो अलाए छा छा पिया था ॻाल्हाइनि, सॼी स्पीचिस पिया था अचनि। न तव्हांजो आवाज़ त मूंखे अचे थो, तव्हां नथो अचे छा? अच्छा, इहा ॻाल्हि सीनू त ॾिसण में ईंदी हूंदव न जेको हू करे रहिया आहिनि, माना उन्हनि अञा पाण खे न जोड़ियो आहे असां सां लॻे। बेरोजगारी में हा, पोइ जीअं थिए त मूंखे ॿुधाइजो। ठीकु आहे, जो है देखते हैं इससे क्या थोड़ो थोड़ो अचे थो उन्हनि जो जेका बकवास कन्वेट। और मैं हमारी टीम का मुबारकबाद देता हूँ और मुझे दोस्तों को सुनने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक सीपी दादलानी। थैंक यू सर, आपका प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं हमारी भागीदारी संस्था राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक डॉक्टर प्रताप पंजानी जी को उद्बोधन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर प्रताप पंजानी। डॉक्टर प्रताप छाए अरे न जो अञा कुछ समझ में न तो अचे, असां वटि अचे ई कोन थो कुछ। सबको सादर प्रणाम। फोटो अचे थो, उन्हनि जो आवाज़ जेको ॻाल्हाइनि था उन्हनि जी शिकलूं किथे थियूं अचनि असां वटि। मैं इस कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे चालू निवेदन करूंगा राजा राम भागवान जो है वे अपने जो अपना स्पीकर है उसको म्यूट कर दें। हाणे उन जो अचे थो, उसकी वजह से निर्मला के डिस्टर्बेंस साथ हो रहा है। ॻाल्हायोसि न, निर्मला के नथो जॉइन थिए। और जेठो लालवानी साहब की हिननि आवाज खे आ असांखे रही है, वॉइस तो उनसे निवेदन करें कि वो अपना माइक जो है वो म्यूट कर दें। शुरू करे छॾियो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। सबको सादर प्रणाम। इस कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की तरफ से उनका मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले माननीय हमारे प्राचार्य डॉक्टर दीपक मेहरा, सहायक निदेशक डॉक्टर सुनीता पचौरी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई और आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम छात्रों के मध्य हमें लेके आने चाहिए और आपने बहुत ही कम समय में इस प्रकार की रूपरेखा का निर्माण करके
इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस प्रकार के विषय राजकीय महाविद्यालय और राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के माध्यम से संयुक्त तत्वावधान में आगे भविष्य में भी इस प्रकार के हम कार्यक्रम रखेंगे, ताकि जिस प्रकार भारत सरकार मंशा है कि हाँ प्रताप सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, ये अनम्यूट कर दिया मैंने। अब आ रही है हाँ आवाज? सर, अच्छे भाई सर, अच्छे भाई। हाँ, तो भारत सरकार की मंशा है कि हम विद्यार्थियों को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करें, और नई शिक्षा नीति में ऐसे विषयों को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो जब हम मातृभाषाओं की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जब भविष्य में स्कूलों में और महाविद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाएगी तो अनेक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो पाएंगे। और राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के माध्यम से भी मैं बहुत ही एक नवीन योजना समाज के समक्ष लेके आ रहा हूं, जो जिसकी अनुमति भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। पूरे भारत में 10 शिक्षा केंद्रों पर, कंप्यूटर शिक्षा केंद्रों पर 20-20 विद्यार्थियों का हम चयन करेंगे और उनको 1 वर्ष का एडवांस कंप्यूटर कोर्स कराया जाएगा। और लेकिन उसकी एक शर्त रहेगी कि उसके साथ जो राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद का जो सिंधी सर्टिफिकेट कोर्स है, उनके लिए वो करना कंपलसरी होगा। तो एक प्रकार से हम उनको इस प्रकार के भविष्य में तैयार करना चाहते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से और मातृभाषाओं के माध्यम से वो रोज एक विषय न कहते हुए सबसे पहले आयोजकों को और डॉक्टर दीपक मेहरा जो हमारे प्राचार्य हैं, डॉक्टर सुनीता पचौरी को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाया है और जिससे निश्चित रूप से समाज लाभान्वित हो पाएगा। भविष्य में भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय और राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद संयुक्त तत्वावधान में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी और अधिक से अधिक हमारे समाज और हमारे विद्यार्थियों के बीच में संचार और संप्रेषण का कार्य हम कर पाएंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने विस्तार से परिषद के बारे में जानकारी दी, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज के वेबिनार का विषय रोजगार हासिल करने में सिंधी भाषा की अहमियत है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इस दिशा में वेबिनार का यह विषय चुना गया है, जिसमें भारत के अलग अलग भागों से विद्वान वक्ता अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम
भुवनेश्वर से वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्री राजा राम जी, जो वर्तमान में आरपीएफ भुवनेश्वर में आईजी पद पर पदस्थापित हैं। श्री राजाराम जी का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया सिटी में 1963 में हुआ है। आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय से 1982 में विज्ञान में स्नातक डिग्री तथा 1984 में इतिहास विषय में पीजी डिग्री एवं 1987 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी डिग्री प्राप्त की। 1989 बैच में IRPFS ऑफिसर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज में सिंधी विषय लेकर आपका चयन हुआ। अब मैं माननीय श्री राजा राम जी को आग्रह करता हूं कि वे अपने विचार प्रस्तुत करें। श्री राजा राम जी। श्री राजा राम जी। सभी को मेरा प्रणाम। उद्घोष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा परिचय दिया। सर, आपका वीडियो सम्राट पृथ्वीराज चौहान। मेरा वीडियो तो ऑन है, मैंने तो कुछ नहीं, आपके यहीं से बंद है। हाँ, ठीक आई थी, अब आ गया, वीडियो आ गया। हाँ सर। घोषक महोदय। हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, दिख रहा है सर। उद्घोषक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। सब यहाँ उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ और सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के प्राचार्य दीपक मेहरा जी और उनके सभी सहयोगी गण, प्राचार्य, सहायक प्राचार्य, सभी का मैं यहाँ आदर के साथ नमस्कार करता हूँ। मैं मीना आसवानी जी का शुक्रगुजार हूँ, श्री आशु ददलानी जी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में मुझे आपके साथ उपस्थित रहने का मौका दिया। स्क्रीन पर मैं रवि प्रकाश टेकचंदानी को देख रहा हूँ, डॉक्टर जेठम लालवानी को देख रहा हूँ, प्रताप पिंजानी जी को देख रहा हूँ। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आज का जो ये विषय है, रोजगार हासिल करने में सिंधी भाषा की अहमियत, ये इतना मेरे लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि ये मेरे ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। सिविल सर्विसेज में आज जो मेरी पोजीशन है, ये सिंधी भाषा के सिविल सर्विसेज में मौजूद होने के कारण ही है। तो आज मैं ज़िंदगी में जो इतना सारा मान सम्मान पा रहा हूँ, इसमें पूरा और पूरा मैं श्रेय सिंधी भाषा को देना चाहता हूँ। और ऑफ कोर्स ये मैं नहीं कर पाता अगर उस समय के सिंधी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर जेटले मेरा हैंड होल्डिंग नहीं करते। मुझे सिंधी बिल्कुल नहीं आती थी, इन द सेंस कि मैं खाली बोलता था, समझता था, लेकिन मैं लिखना पढ़ना कुछ भी जानता नहीं था। लेकिन उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं इतने बड़े सर्विस को पा सका और आज ज़िंदगी में जिस ऊंचाइयों पर मैं बैठा हूँ, उसके लिए मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। जहाँ तक सिंधी भाषा का प्रश्न है, मैं इस मुद्दे को कई सालों से उठा रहा हूँ, ये बोलते हुए कि भाषा तभी जिंदा रहेगी जब उसका संबंध रोजगार से होगा, यानी आपके जीवन पालन से होगा। विश्व में जितने प्रकार की भाषाएं आज चल रही हैं, वो सिर्फ इसीलिए चल रही हैं क्योंकि वो रोजगार से जुड़ी हुई हैं। जो शासन की भाषा होती है, वो रोजगार देती है। शासन में हर प्रकार के कार्य होते हैं, कानून बनाना, कानून लागू करना, न्याय करना, ये जितने प्रकार के कार्य हैं जिस भाषा में होते हैं, उस भाषा को पालन करना बाकी लोगों के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया हो जाती है। सिंधी भाषा इस संघर्ष से जूझ रही है भारत में। पाकिस्तान में सिंध
प्रदेश है तो वहाँ पर सिंधी बड़े आराम से चल रही है, क्योंकि वो शासन की भाषा है। हिंदू सिंधी जो भारत में रह रहे हैं उनका ये चैलेंज बना हुआ है। इस चैलेंज को सिंधी समाज को ही हल करना है। सिंधी समाज जब जो साधन मिलते हैं, जैसे एनसीपीएसएल बनाई जिस भी उस समय के हमारे बुजुर्गों ने, आज ये एनसीपीएसएल पूरे भारत में सिंधी भाषा का प्रचार कर रही है और कई प्लेटफॉर्म पर रोजगार के अवसर भी मुहैया करा रही है। तो लोग सिंधी भाषा को पढ़ रहे हैं और उसमें जब आदमी पढ़ता है तभी वो अपने कल्चर को समझ सकता है, कल्चर की आत्मा को समझ सकता है। तो रोजगार भाषा को जिंदा रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है, बिना इसके भाषा जिंदा नहीं रहेगी। अभी इसमें रोजगार के अवसर के लिए जो कमीशन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का रिपोर्ट है उसको पूरे समाज को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा रोजगार के अवसर लिखे गए हैं और वो भारत के संविधान के अंदर सिंधी समाज के लिए मुहैया होने चाहिए। वो रोजगार के अवसर समाज में इसलिए उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सिंधी समाज में जो लोग भी इस बात को जानते हैं वो उसका प्रचार नहीं कर रहे। तो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने सभी सिंधी भाषा जानने वाले लोगों से ये निवेदन करूंगा कि कमिश्नर ऑफ लिंग्विस्ट माइनॉरिटी की रिपोर्ट को समाज के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए और उनको बताया जाए कि आपके संविधान में, भारत के संविधान में आपको रोजगार के कितने हक प्राप्त है। इसमें एक बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त है शिक्षा का, जिसमें भारत के संविधान और बनाए गए अभी तक के नियमों के अंदर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक 2 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक तो ये है कि पूरे के पूरे विषय यानी फिजिक्स मैथ भी सिंधी में पढ़ाई जाए, लेकिन एक ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि उस तरीके के साहित्य उपलब्ध नहीं है। जो दूसरा आसान वाला कार्य है वो ये है कि क्लास 1 से लेकर 12वीं तक रोज एक पीरियड सिंधी भाषी बच्चे को मिलने का अधिकार प्राप्त है। कम से कम इस अधिकार को सिंधी समाज को जरूर लेना चाहिए। और जब क्लास 1 में एक पीरियड भी बच्चा अगर सिंधी पढ़ेगा तो सिंधी भाषा के साथ जो उसके जिंदा रहने का संकट है वो समाप्त होगा। और रोजगार तो कहना ही नहीं है, हमारे यहाँ हजारों स्कूल हैं पूरे भारत में, प्राइवेट और सरकारी। अगर उसमें हम एक पीरियड सिंधी पढ़ाने का कार्य करें तो रोजगार ही रोजगार रहेंगे। और कई लोगों की सिंधी समाज में गलतफहमी है कि सिंधी समाज बहुत ज़्यादा पैसे वाला समाज है जिसमें हर एक आदमी करोड़पति और लखपति है। सच्चाई हम लोगों को पता है कि ऐसी स्थिति नहीं है। अभी भी सिंधी समाज में बहुत बड़ी तादाद में लोग 10-20 हज़ार रुपए की नौकरी करते हैं। एक क्लास 1 के प्राइमरी टीचर की तनख्वाह भी 40 हज़ार रुपये के आसपास सरकार की तरफ से मिलती है। आप डेली वेजेस में भी देखें तब भी 20 हज़ार से ऊपर एक व्यक्ति को महीने का पैसा मिलता है, चाहे वो स्किल्ड काम करे चाहे नॉन स्किल्ड काम करे। तो जब इतने सारे उपलब्ध हैं अवसर हमारे सिंधी भाषा के तरफ से, तो ये क्यों उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं? इसके कारण ही हमारा सिंधी समाज का उदासीन होना है। तो आज ये प्लेटफॉर्म से मैं अपने ये उद्गार रख रहा हूँ कि कृपया मेरे साथ जो यहाँ उपस्थित लोग हैं वो सहमत होंगे और इसको एक कार्यक्रम के रूप से चलाने की प्रयास करेंगे। ये जो हम सिर्फ मंच पे बोल के चले जाएंगे, ये हमारे समाज की सही सेवा नहीं होगी। जो रोजगार की बात कर रहे हैं उसकी सही सेवा नहीं होगी। अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय इस प्रोजेक्ट को ले कि कम से कम CLM की रिपोर्ट या NCPSL ले कि हर जगह पहुंचाए और जो उसमें
शिक्षा का अधिकार है सिंधी समाज का, उस अधिकार को हर राज्य सरकार से ले, केंद्र सरकार से ले, और ये सिंधी समाज के अंदर एक जो जागृति है कि जब वो एडमिशन कराए अपने बच्चे का, तो जो रजिस्टर है उसमें जो भाषा के ऑप्शन के लिखने की बात है, वो रजिस्टर पहले तो स्कूल मैनेजमेंट वो रजिस्टर अनिवार्य रूप से अपने स्कूल में रखे, और जो सिंधी समाज का बच्चा एडमिशन लेता है उस एडमिशन के टाइम पर वो बताए कि मेरी मातृभाषा सिंधी है। और जो नियम बना हुआ है सन 48 से कि जिस भी स्कूल में 40 बच्चे होंगे उन बच्चों के लिए सिंधी का एक पीरियड दिया जाएगा, उस नियम के तहत उसके पढ़ाई का इंतजाम हो, तो फिर हमारे ये दोनों ही समस्याएं समाप्त होंगी। हालांकि जब तक अपना प्रदेश नहीं बनता, शासन की भाषा सिंधी नहीं बनती, तब दूसरे चैलेंजेस बने रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो उपलब्ध है उसके अंदर भी अगर हम ये काम कर ले जाएं तो हमारे भाषा का और भाषा से जुड़ा हुआ जो ये विषय है रोजगार, उसका तो बहुत मजबूत हल निकल पाएगा। समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मैं यहाँ उपस्थित हूँ, अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो या और कुछ मुझसे बात करनी हो तो मैं उपलब्ध रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। आपने सिंधी भाषा की अहमियत को बताते हुए ज्ञानवर्धक उद्बोधन प्रस्तुत किया, जो विशेषकर विद्यार्थी वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। अब हमारे मध्य दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी एवं पूर्व निदेशक राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। आप एक शिक्षाविद एवं सफल प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। निदेशक पद पर रहते शिक्षा जगत में कई सराहनीय कार्य किए हैं। विशेषकर भारत के 4 विश्वविद्यालयों में सिंधु शोध पीठ की स्थापना तथा प्रशासनिक सेवाओं में सिंधी विषय हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, साहित्यिक क्षेत्र में भी आपका बहुमूल्य योगदान रहा है। आपने सिंधी कहावतों पर अपना शोध कार्य किया है, जिसका प्रकाशन सिंध प्रांत में भी हुआ है। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित है। साहित्यिक क्षेत्र में आपको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। अब मैं आपको अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर रवि प्रकाश टेकचंदानी। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों तक? हाँ सर, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अॼु हिन ख़ास ऐं महत्वपूर्ण सेमिनार में तव्हां मूंखे निंड ॾिनी आहे, मौक़ो ॾिनो आहे, इन जे लाइ तव्हांजा लख थोरा। इन कॉलेज जंहिंजी भूमि सां मुंहिंजो इश्क आहे, मां इन कॉलेज जो ई शागिर्द रहियो आहियां। MA सिंधी इन कॉलेज मां ई कयल आहे। त मां हिकिड़ी भावना सां हिन GCS सां जुड़ी रहियो आहियां। जीअं त असां सभिनी खे ख़बर आहे त ही प्रोग्राम बायलिंगुअल आहे। सिंधीअ में बि ॻाल्हाए सघूं था, हिंदी में बि ॻाल्हाए सघूं था, या ॿिन्हिनि में बि ॻाल्हाए सघूं था, छो त घणो करे हिन प्रोग्राम खे ॿुधण वारा गैर सिंधी भाउर भेनरूं उहे बि हिते आहिनि हाज़िर। त मां तव्हां सभिनि जी इजाज़त वठी करे, जीअं त ॿियनि स्पीकर्स बि हिंदीअ में ॻाल्हायो आहे, त मां पंहिंजी ॻाल्हि बि हिंदीअ में रखण जी कोशिशि कंदुसि ऐं तव्हां सभिनी खां इजाज़त वठंदे पंहिंजी ॻाल्हि शुरू कयां थो पियो। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के यशस्वी प्रधानाचार्य आदरणीय दीपक मेहरा जी और मेरे अग्रज प्रोफेसर आसूद आदलानी जी, मीना आसवानी जी, और वर्तमान में इस महाविद्यालय में सिंधी फैकल्टी के रूप में नए स्वरूप में और नए सदस्य के रूप में जो सम्मिलित हुए हैं, ऐसे चंद्र प्रकाश जी, हमारे अग्रज आदरणीय राजाराम जी, डॉक्टर जेठो लालवानी जी, डॉक्टर निर्मल गोपलानी जी, और वर्तमान निदेशक NCPSL के डॉक्टर प्रताप जी, और सभी जो मेरे परिचित और अपरिचित बंधु यहाँ पर भगनिया हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और इस महत्वपूर्ण विषय पर जो कुछ मेरे बिंदु है आप लोगों के सम्मुख रखता हूँ मैं। राजा राम जी ने भूमिका के रूप में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अपनी रखी।
लेकिन आइए उसको विश्लेषण करते हुए एक बिंदु और रेखांकित करना चाहता हूं मैं आप लोगों के सम्मुख। जब हम 1947 के पश्चात भारत में आए तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे अवसर हमें सरकार ने दिए कि जिसमें हम सिंधी माध्यम से अपने स्कूल खोल सकते थे। मैं अपनी बात आज सिर्फ शिक्षा और रोजगार और भाषा, इस पेरिफेरी में, इसके आसपास अपनी बात रखूंगा। संस्कृति पर आज बात नहीं करेंगे, संस्कृति से भी अनेक रोजगार हो सकते हैं, लेकिन आज विषय भाषा और शिक्षा के संदर्भ में। तो उस समय भी बहुत सारे स्कूल माध्यम से खुले, लेकिन आज वो स्कूल आहिस्ते 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 वो समाप्त हो गए। अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित हो गए, हिंदी माध्यम में परिवर्तित हो गए, गुजराती माध्यम में परिवर्तित हो गए, मराठी माध्यम में परिवर्तित हो गए। जैसा प्रांत की भाषा वैसे वो परिवर्तित होते चले गए। राजा राम जी ने बहुत ही सटीक बात कही कि शासन पर जिसका प्यार रहता है, जिस भी भाषा पर, समाज पर, जिस भी अवस्था पर शासन का अगर कुछ सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से उसके पुष्पित और पल्लवित होने का अवसर प्राप्त होता है। तो सिंधी के साथ ऐसा हुआ नहीं। आप मान लें कि जब मराठी मीडियम के स्कूल चल रहे थे, गुजराती मीडियम के स्कूल चल रहे थे, तो उन स्कूलों के साथ साथ उनके रोजगार भी उपलब्ध हो रहे थे। भाषाओं को रोजगार से वर्तमान में जोड़ना आवश्यक है। तो कुछ ऐसे स्थान आए जहां पर सिंधी माध्यम से भी स्कूल चले, लेकिन चूंकि उनको रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ तो वो समाप्त होते गए धीरे 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 धीरे। और जिन बच्चों ने, जिन अभिभावकों ने कोशिश करके सिंधी माध्यम से उनको पढ़ाया, तो उनके सम्मुख बहुत ही एक सक्रिय गली उनको मिली रोजगार हासिल करने की। तो अब वर्तमान में ऐसी क्या दशा और दिशा आ गई है कि हम पुनः उस बात को लेकर के प्रेरित हो रहे हैं और आकर्षित हो रहे हैं? तो उसका मूल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, NEP 2020। पहले भी शिक्षा नीतियां आई हैं, उसमें भी भाषाओं की बात हुई है, लेकिन अब और उसमें परिवर्तन क्या है, प्रमुखता क्या है? आज की शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। वो स्कूल एजुकेशन में कंपलसरी किया जा रहा है। स्थानीय भाषा, संविधान प्रदत्त 22 भाषाएं या अन्य भाषाएं, और उसके साथ साथ हायर एजुकेशन की भी उपलब्धता उसमें हो रही है। अब आप याद करें कि सिंधी के स्कूल अगर सिंधी मीडियम से चल रहे होते और अगर हमें अपनी लॉ की पढ़ाई, लॉ यानी कि लोअर कोर्ट में डिस्कशन का माध्यम, इंजीनियरिंग का माध्यम, मेडिकल का माध्यम, अगर हमें ये सिंधी अवसर मिला होता तो क्या हमारे स्कूल बंद हुए होते वो माध्यम से? नहीं। क्यों बंद हो गए? इसका साफ साफ उत्तर है कि हमें रोजगार नहीं मिला। लेकिन राजा राम जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि इसमें हम भी उदासीन रहे। हम जैसे जैसे धनी होते चले गए, हालांकि पूरा सिंधी समाज बहुत धनवान है ऐसा नहीं है, बहुत गरीब समाज भी है, उनकी तरफ भी हमें सोचना है, लेकिन हम जैसे जैसे धनी होते गए तो हमने अपने बच्चों को सिंधी माध्यम से स्थानीय माध्यम में या अंग्रेजी माध्यम में हमने कन्वर्ट करा दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी का बोलबाला। तो अब वर्तमान में कुछ ये जो वर्तमान सरकार है, जो हमारी नीतियां हैं, वो नीतियां भारतीय भाषाओं के प्रति एक आकर्षण लेकर के आई है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप अभी देख लेंगे कि आपने सुना होगा कि शिक्षा जगत के जो हमारे मंत्री महोदय हैं, आदरणीय निशंक जी ने, उन्होंने कहा कि आने वाले अगले एकेडमिक ईयर से, और IIT के भी कुछ लोगों ने ये अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में कराएंगे। अब आप समझ लीजिए कि जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई, ये टेक्निकल कोर्सेस, जनरल कोर्सेस के अलावा, ट्रेडिशनल कोर्सेस के अलावा जब भारतीय भाषाओं में आएंगे तो इसका मतलब रोजगार से भी जोड़ेंगे। चलिए एक बिंदु आप लोगों को और बता देता हूं, आप लोग चाहें तो नोट कर लें। भारत सरकार ने नई एक एजेंसी स्थापित की है जिसको कहा गया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, NRA। अब अगर आप आज इस कार्यक्रम के पश्चात NRA की तरफ जाकर के देखें तो NRA में 13 भाषाओं में उनकी परीक्षाएं की जाएंगी। अब उन परीक्षाओं में कौन कौन सी परीक्षाएं हैं? उसमें कम से कम 7 या 8 परीक्षाओं को उसमें सम्मिलित किया गया है। अब इसके क्रक्स को समझिए, इसके मूल को समझिए। अगर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी 13 भाषाओं में रेलवे के परीक्षाएं अपनी भाषा में करने का अवसर दे रही है तो इसका मतलब काम तो रेलवे का होगा, लेकिन भाषा की उन्नति हुई, रोजगार भाषा से जुड़ गया और उसका अवसर मिला, ये नौकरी है।
तो अब आप समझ लीजिए कि आदरणीय राजा राम जी यहाँ पर हैं। यदि राजा राम जी को ये अवसर प्राप्त हो जाए कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब सिंधी में भी रेलवे का एग्जाम कंडक्ट करेगी, तो आप समझ लीजिए कि उनका लाभ आदरणीय राजा राम जी समाज को कितना दिला सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि आप लोग इसको नोट कर लें, तो इस पर जरा गंभीरता से सोचने की जरूरत है। यहाँ जितने भी विद्यार्थी या अध्यापक या समाज सुधारक या चिंतक जो भी बैठे हैं, उनको कम से कम एक बात तो निश्चित रूप से गांठ बांधनी चाहिए। वो सप्ताह में एक पत्र सरकार को जरूर लिखें और उन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए लिखें जिन योजनाओं में भारतीय भाषाओं को शामिल किया जा रहा है। मैं यहाँ पर विविध अकादमियों के अधिकारियों को भी देख पा रहा हूं, मैं प्रवीण अनवानी को भी देख पा रहा हूं यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे अवसरों को हमें लेना चाहिए। तो अब जब ऐसे अवसरों को लेंगे तो हमारे पास स्कूल एनईपी की बात करते हैं, एक सामान्य सा उदाहरण है कि अगर स्कूल में, अब इसमें एक शब्द और जोड़ देता हूं मैं, ऑनलाइन एजुकेशन भी। हालांकि पहले औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की महत्ता की बात होती थी, अब इसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए, ऑनलाइन एजुकेशन। और ये उदाहरण मैं आप लोगों के सम्मुख रखता हूं कि अजमेर के आपके जीसीए से ही एमए किया हुआ विद्यार्थी जो अभी, या बहन या हमारी जो छात्रा है, वो किसी कारण से अजमेर से बाहर नहीं निकल पा रही है। एमए सिंधी उसने कर लिया, उसने नेट का क्वालिफिकेशन भी कर लिया, अब उसके पास अवसर है कि कहीं वो करे, लेकिन वो अजमेर के अलावा बाहर नहीं जा पा रही है। तो क्या अगर उत्तर प्रदेश के किसी जिले का या बिहार के किसी जिले का जो स्कूल है, अगर वो कहता है कि अच्छा आप ऑनलाइन पढ़ाने में रुचि लेंगे क्या, तो अजमेर में बैठ करके वो बहन, वो छात्रा, वो मेरा मित्र बिहार के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, इवन दिल्ली के और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में ऑनलाइन वो सिंधी पढ़ाएगा। तो क्या ये रोजगार नहीं है? रोजगार को दो तरीकों से देखना होगा। रोजगार एक होता है नौकरियां और एक होता है स्वरोजगार। तो मैं नौकरियों की जो पहले बात करूंगा, फिर उसके बाद स्वरोजगार की बात करूंगा। चूंकि मात्र 15 मिनट में अपनी बात रखनी है मुझे, तो मैं अब आप लोगों के सम्मुख एक सूची रखता हूं और विस्तार से कभी बात करनी होगी तो इस पर और स्नेहल भाव से हम इसमें विस्तार से बात कर सकते हैं। और राजा राम जी ने बहुत ही सही कहा कि हम गत अनेक वर्षों से ये राजा राम जी सिंध वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिल करके, हम सबके साथ मिल करके हम पूरे भारत में ऐसा एक अलख जगा रहे हैं कि किस प्रकार रोजगार की बातें की जा सकती हैं। तो सबसे पहले अगर आप रोजगार की बात करेंगे तो स्कूल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमारे इस विचार के सम्मुख नकारात्मक टिप्पणियां भी आएंगी, लेकिन जब जब नकारात्मक टिप्पणियां आएंगी, नेगेटिव टिप्पणियां आएंगी, तो हमें स्वयं से पूछना होगा कि यह जो एनईपी है, हम इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन के पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की आवश्यकता है। तो यदि पहले अवसर नहीं था तो हम ये नकारात्मक टिप्पणियां कर सकते थे, लेकिन अब अवसर उपलब्ध है। और साथ साथ में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन के तहत जो एक अवसर उपलब्ध है, ये हमें सचेत करते हैं कि हम अपनी भाषा के प्रति किस प्रकार आगे बढ़े। तो मैं अब बिंदु आप लोगों के सम्मुख रखता हूं। स्कूलों में पूरे भारत में हजारों में नहीं लाखों में स्कूल है, और जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सिंधी के बेसिक एजुकेशन में ये कंपल्शन जब हो जाएगा और वो बच्चे कहेंगे कि नहीं मुझे तो सिंधी में पढ़ना है, उनके माता पिता को जागृत किया जाएगा। तो जब वो कहेंगे सिंधी में पढ़ना है तो उनको सिंधी का अवसर देना पड़ेगा। यदि उस स्कूल में नहीं सिंधी है, कोई सिंधी टीचर नहीं है, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उनको अडॉक बेसिस पर। और मैं आप लोगों को बताऊं फिर इसी तरह से जो विविध अकेडमियां है और एनसीपीएसएल है, जो सरकार का शिक्षा मंत्रालय है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। जब उनको कहा जाएगा कि हम सिंधी पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आप हमें टीचर उपलब्ध कराइए। तो इस प्रकार की योजनाएं यदि संस्कृत में बन सकती है, पंजाबी में बन सकती है, तो सिंधी में भी बनेगी, ये आप लोग विश्वास करिए। उसके पश्चात आता है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। अब जब यूनिवर्सिटी की बात आती है तो मैं बहुत प्रसन्नता के भाव के साथ आप लोगों के साथ एक अच्छा विचार साझा करता हूं। पिछले कुछ वर्षों में जब ये अवसर मुझे मिला एनसीपीएसएल में कार्य करने का, निर्मल जी भी आज हमारे साथ हैं, उस समय भी कुछ बातें उन्होंने इग्नू में की थी जिसको हमने आगे बढ़ाया। तो उस इग्नू में जहां पर यह शोध पीठ स्थापित की गई थी, उसके बाद एमओयू साइन हुआ और वो एक्टिविटी उसकी चालू हो गई वहां पर। अभी अभी कुछ दिन पूर्व, शायद वो अभी उसकी अंतिम तिथि उपलब्ध है,
पहला नेशनल चेयर प्रोफेसर सिंधी भाषा का पूरे भारत में 70-72 वर्षों में पहली बार ये जॉब अपॉर्चुनिटी आई है। और उसमें सिर्फ रेगुलर नहीं, जो रिटायर्ड टीचर हैं विश्वविद्यालय स्तर के, उनके लिए भी ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो आप समझे कि हमने एक बीज बोया, उसमें से अंकुर निकला। तो बीज अगर 47 में हमारे उस समय के कालखंड के तालीमदानों ने, शिक्षाविदों ने, नेताओं ने नहीं अगर बोया होता, तो क्या आज WRLC में, बॉम्बे विश्वविद्यालय में, अजमेर में, दिल्ली में या कच्छ में या राजस्थान और गुजरात के विश्वविद्यालयों में सिंधी होती? क्या नहीं होती। तो उन लोगों ने अपनी मेहनत की। आज हमारा कार्य है कि हम मेहनत करें, आने वाली पीढ़ी के लिए मेहनत करें। तो आप ये देख लें कि एक इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसमें पहले सिंधी शोध पीठ नहीं थी। तो जब सिंधी शोध पीठ आई, तो अब उसमें जब प्रारंभिक अवसर आते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है। तो समय के लिए हमें उसे झकझोरना होता है, निरंतर प्रयास करना होता है। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। तो हम जो स्वयं है, तो हमें भी तो अपने अभ्यास करना ही पड़ता है ना बंधुओं। तो इग्नू का जो सिंधी शोध पीठ है, उसमें अब 2 पोस्ट वैसे क्रिएट की गई थी। उसमें गुजरात का ही नवयुवक एक जयेश शर्मा, उसने कुछ समय तक अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद आप CUG, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें एक बहन को अवसर मिला। उसके बाद अजमेर का जो आपका ये विश्वविद्यालय है, उसमें सिंधु शोध पीठ में, उसमें कुछ बहनों और बंधुओं को अवसर मिला। अवध यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, इग्नू है। इस प्रकार के जब जब हम सेंटर डेवलप करते जाएंगे, अभी रायपुर में भी स्टैब्लिश हो गया है, तो जैसे जैसे ये सेंटर उपलब्ध होते जाएंगे, वैसे वैसे वहां पर नौकरियों की व्यवस्था होती जाएगी। आज 1 है, कल 10 हो जाएगी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके पश्चात आता है, आप अगर देखें तो यूपीएससी की बात बहुत स्पष्ट रूप से राजा राम जी ने रखी, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें आप IAS IPS इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यह विश्वविद्यालय राजस्थान का है, अजमेर का है, तो मैं जितने अजमेर के बंधु हैं उनसे एक आग्रह करना चाहूंगा। RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में कभी सिंधी विषय के रूप में होती थी। 2011 के पश्चात जब रीडिजाइन किया गया स्ट्रक्चर, जो यूपीएससी में भी आया और आरपीएससी में आया, तो सिंधी हटा दिया गया। तो आप लोगों की तरफ से सिर्फ सिंधी के लिए नहीं, भारतीय भाषाओं को पेपर के रूप में जोड़ने के लिए आप लोगों को उनसे निवेदन करना चाहिए। यह निवेदन लगातार करेंगे तो शिक्षा नीति और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन और संविधान के तहत प्राप्त अधिकारों के आधार पर हम उनसे निवेदन कर सकते हैं। उसके पश्चात बंधुओं आता है, मैं आप लोगों को WRLC की बात बताना चाहता हूं, वेस्टर्न रीजनल लैंग्वेज सेंटर, ऑल इंडिया रेडियो, लोकसभा, राज्यसभा, ट्रांसलेशन ब्यूरो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम का ट्रांसलेशन ब्यूरो है, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकेडमी, इतने संस्थान हैं जहां पर विविध भाषाओं के लोग रोजगार कर रहे हैं। सिंधी का तो नहीं है, या है तो मर गया है। यानी कि हमारी यह उदासीनता है। इतने इतने संस्थान है सभी पर। खाली अगर आप एक स्कूल टीचर की ही बात कर लें तो एक ही प्रयास से विविध प्रांतों में स्कूल टीचर के बहुत सारे जॉब आ सकते हैं। मैं पुनः उस बात को रिपीट करना चाहूंगा, प्रारंभ में यह चिंता होती थी कि हम माध्यम से पढ़ाएंगे तो रोजगार कहाँ है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब रोजगार भी उपलब्ध है। मैंने उदाहरण आपको दे दिया NRA का। अब आप देख लीजिए कि नेट एग्जामिनेशन भी अब सिंधी में होता है। इससे पहले तो नेट एग्जाम नहीं होता था, और नेट एग्जामिनेशन के साथ साथ JRF होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। आप समझ लीजिए कि लगभग 40 से 42 हजार रुपए जो JRF कर लेता है, उसको प्रति माह उसको स्कॉलरशिप मिलती है। अब आप समझ लीजिए कि 5 वर्षों की स्कॉलरशिप। राजा राम जी ने अभी अभी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला स्किल्ड या नॉन स्किल्ड नौजवान भी 20 से 22 हजार रुपए की सिर्फ वो नौकरी पा पाता है, और अगर टीचर बनता है तो 40+, और अगर वो रोजगार के इस प्रयास में JRF कर लेता है तो 40 से 45 हजार रुपए तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है। यानी कि PhD भी करते रहिए, JRF के साथ साथ आप उसके स्कॉलरशिप का भी आप एंजॉय कर सकते हैं। NIOS, ये वो संस्थान है, जो स्कूल है जहां पर अभी सिंधी सेल एस्टैब्लिश की जा चुकी है।
अब जो मैंने आप लोगों को यूनिवर्सिटी के सेंटर्स, NIOS या जो अन्य स्थानों की बात की, वहां पर आप सब लोगों को पत्र लिखने की जरूरत है। पत्र कार्य करता है, पत्र लिखेंगे निरंतर तो उसका प्रभाव पड़ता है। अपने जिले के मेंबर पार्लियामेंट को लिखित में दीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखित में दीजिए कि भाई हमारा जो संविधान प्रदत्त हक है वो तो हमें मिलना चाहिए ना। तो बंधुओं, रोजगार के अवसर, नौकरियां हैं। अब एक स्वरोजगार की बात करके अपनी बात पूरी करूंगा। मुझे लगता है कि मेरे 15 मिनट पूरे होने वाले, 1 मिनट और ले लेता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि स्वरोजगार की बात करते हैं, सिर्फ भाषा से संबंधित। मैं पुनः कहूंगा कि इसमें नौकरी के रूप, वो संस्कृति से जुड़े हुए स्वरोजगार की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ भाषा से जुड़े हुए। आप भारत में विश्लेषण कर लें कि ट्रांसलेशन का एक इंडस्ट्री डेवलप हो चुका है वर्तमान में। भारत के देश में ट्रांसलेशन एज ए इंडस्ट्री है। अब उसमें सिंधी के जो हमारे ट्रांसलेटर्स हैं हाथ पर गिने हुए हैं। भारत सरकार की योजनाएं, उनके पास फिक्शन, नॉन फिक्शन ट्रांसलेशंस, लगातार कोर्ट के पेपर्स, लगातार ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ती है हमें। लेकिन चूंकि हमने उसको इंडस्ट्री के रूप में डेवलप नहीं किया है, आज तक कोई भी एक ऐसी कंपनी नहीं क्रिएट हो पाई है जो सिंधी ट्रांसलेटर्स को पूल कर सके। तो हम जो स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, अगर हम एक दुकान खोल सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो क्या यहाँ जो बैठा हुआ नौजवान है वो इसको इंडस्ट्री के रूप में नहीं ले सकता है कि नहीं, हम एक ट्रांसलेटर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम NCPSL के माध्यम से चलवाएंगे, उसकी एक इंडस्ट्री बनाएंगे, और जहां जहां सिंधी के ट्रांसलेटर्स की जरूरत है, हर किस्म के, लॉ के फील्ड के हो, मेडिकल के फील्ड के हो, हिस्ट्री फील्ड के हो, विविध भाषाओं के हो या इंजीनियरिंग के हो, हम उस प्रकार के ट्रेंड ट्रांसलेटर्स उनको मुहैया कराएंगे। अच्छा पेमेंट मिलता है। तो ये हो गया स्वरोजगार। दूसरा स्वरोजगार हो गया, आपको मैं बताना चाहता हूं, जो एक पब्लिकेशन हाउसेस है। आप पब्लिकेशन हाउसेस को लेकर के अभी हमारे पास जितने हैं, कुछ हैं, वो चाहना से प्रति वर्ष आप ये मान करके चलें कि हम 200 पुस्तकें, 200 टाइटल्स प्रकाशित करते हैं। लेकिन हम कितनी लाइब्रेरी तक पहुंच सके हैं? हमारी केंद्र सरकार की, स्थानीय सरकार की जो लाइब्रेरियां हैं, हम क्या उन लोगों के पास परचेस करने के लिए पहुंच सके हैं क्या? इसका भी एक नियम है। तो जब एक नियम है तो लाइब्रेरी और पब्लिकेशन हाउसेस में जाकर के ट्रेनिंग लेनी होगी, उसका नियम लेना होगा, और उसके साथ साथ हमारे जितने लेखक हैं वो भी सिर्फ अपनी पुस्तकें प्यार में नहीं बांटेंगे, उनको भी रोजगार मिलेगा, उनको भी धन मिलेगा। तो ये इंडस्ट्री कैसे डेवलप होती है, इसके लिए विद्वानों के साथ बैठ करके विमर्श कभी होगा तो उसमें और गंभीरता से अपनी बात मैं रख सकूंगा। तो इसलिए आखिरी में एक बात मैं कहता हूं, जो भी अपने संस्थान है, एकेडमिया है, NCPSL है, विश्वविद्यालय है, इसमें एक फिल्म को लेकर के जरूर हम लोगों को सोचने की जरूरत है। फिल्म का एक इंस्टीट्यूट बन सकता है, उसमें बहुत रोजगार है। तो जब सिंधी फिल्म इंस्टीट्यूट डेवलप होगा तो भारत सरकार के किस संस्थान से हमें इसका लाभ मिल सकता है? और जब आप समझें कि विविध भाषाओं के फिल्म इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, बांग्ला का हो सकता है, तो सिंधी का फिल्म इंस्टीट्यूट क्यों नहीं हो सकता? तो यह कुछ ऐसे कौन करेगा? जो सिंधी पढ़ेगा वही सिंधी फिल्म इंस्टीट्यूट में आगे बढ़ सकेगा उसमें। तो अंत में मैं एक बात कह के बात पूरी करता हूं कि रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, नौकरियां उपलब्ध हैं, हमें सचेत रहने की जरूरत है। और बहुत ही प्रासंगिक विषय पर आपने ये बात उठाई है, तो मैं हासो दादलानी सर का और मीना दीदी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने ये अवसर दिया बात करने का। अभी हमारे अग्रज आदरणीय जेठो लालवानी जी, मेरे मित्र निर्मल गोपलानी जी, वो भी बोलने वाले हैं। जरूर उनसे कुछ हम अच्छे बिंदु हमें प्राप्त होंगे, और हमें सदैव उनको सुनना तो बहुत अच्छा ही लगता है। मेरे दोनों पुराने मित्र हैं, अब हम आगे उन लोगों को भी सुनेंगे। एक अंतिम वाक्य बोलता हूं कि हम सब लोगों को पूरे भारत में जितने भी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, सिर्फ इग्नू नहीं, हर प्रांत की अपनी एक ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें सिंधी डिपार्टमेंट खुलवाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। प्राचार्य महोदय आपका भी धन्यवाद, और चंद्र प्रकाश जी आपका भी धन्यवाद। मीना दीदी आपको देख पा रहा हूं मैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, आपने विषय पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की, जिसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जेठो लालवानी को आमंत्रित करता हूं। आप NCPSL के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। आप सिंधी, हिंदी तथा गुजराती भाषाओं के जाने माने नाट्यकार, कहानीकार, लोक साहित्य के शोधकर्ता एवं अनुवादक हैं।
आपने बनी कच्छ के सिंधी लोकगीत पर शोध कार्य किया है। हिंदी, सिंधी एवं गुजराती भाषाओं में विविध विषयों पर आपकी 80 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं तथा आपको अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। आपसे अनुरोध करता हूं कि विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। डॉक्टर जेठू लालवानी सर। नमस्ते, जय झूलेलाल, जय सिंध, जय सिंधियत। सभिनी खां पहिरीं त असांजी पृथ्वीराज चौहान विश्वविद्यालय जा जेके बि बानीकार आहिनि, प्रिंसिपल आहिनि, प्रोफेसर आहिनि, शागिर्द आहिनि, उन्हनि जो मां तहे दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियां जो हीउ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करे असांखे बि ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾिनो। मां NCPSL वारनि जो बि शुक्रगुज़ार आहियां जो उन्हनि अहिड़े क़िस्म जे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करण जे लाइ जिते जिते हर वक़्तु किथे कोशिशूं कयूं आहिनि। मूंखे माफ़ कजो, मूंखे ख़बर न हुई त भई असांखे ॿिन्ही लैंग्वेजिस में ॻाल्हाए सघाइणो आहे, चङा नाम सिंधी बि हूंदा, पर मां हींअर सिर्फ़ु मूंखां तव्हां खां आज्ञा थो वठां त मां सिंधीअ में ॻाल्हाईंदुसि। प्यारा मान वारा, मुंहिंजा बुज़ुर्गो, मुंहिंजा साथी श्री असांजो डॉक्टर रवि प्रकाश, असांजो निर्मल गोपलाणी, हिन वक़्त जो डायरेक्टर असांजो डॉक्टर पिंजाणी, ऐं उन खां सवाइ डॉक्टर हासो दादलाणी, मीना रूपचंदाणी, ॿिया जेके साथी जेके हिन में जुड़ियल आहिनि, मां उन्हनि जी आज्ञा थो कयां, भलीकार चवां थो। हीउ विषय जीअं राजाराम जिन ॿुधायो त काफ़ी सालनि खां पैसेट अचे पियो थो, विषय चर्चा थिए पई थी, ख़्यालनि जी ॾे वठि थिए पई थी, ऐं उनखे गंभीरता सां बि खयो वियो आहे। सुवाल इहो आहे त रोज़गार ऐं सिंधी भाषा, उन ते हींअर असांजे श्री राजाराम जिन ऐं डॉक्टर रवि प्रकाश जिन काफ़ी गौर सां तफ़सील सां वञी करे असांखे ॼाण ॾिनी। उनखां पोइ मूंखे ईअं लॻे थो त शायदि मुंहिंजे लाइ या ॿियनि जे लाइ ॻाल्हाइण जहिड़ो कुझु न रहंदो, पर न ईअं कोन्हे। मां अमल जी ॻाल्हि थो कयां। दोस्तो, ॻोठनि सां ॻाल्हाइण सां ॻोठ कोन वधिजंदा आहिनि, ॻोठ हमेशह अमल सां वधिबा आहिनि। असां ॻाल्हियूं कंदा रहूं था, ठहराव पास कयूं था, सेमिनार कयूं था, रिथूं ॿुधाए बि वञूं था, पर सुवाल थो थिए त उन्हनि खे अमल में केरु आणे। हाणे अमल में केरु आणे, उहा बि हिते अपील कई वई त असां सिंधियुनि खे ख़त लिखणु घुरिजनि, पर पहिरीं सुवाल जेको असांजो बेसिकल सुवाल आहे असांजो, उहो आहे त असां सिंधियुनि में सिंधी ॿोलीअ लाइ, पंहिंजी संस्कृतीअ लाइ, पंहिंजी कला जे लाइ, पंहिंजी भाषा जे लाइ जेको सादिक जज़्बो आहे उहो किथे आहे। मां तव्हांखे सिर्फ़ु थोरो पुठियां थो वठी वञा, जेका ॻाल्हि रवि टेकचंदाणी जिन बि कई, त जॾहिं असीं भारत में आयासीं तॾहिं असांजी ॿोली अञा 8वें शेड्यूल में रिकॉग्नाइज़ थियल कोन हुई। तंहिं हूंदे बि जिते जिते सिंधी हुआ, जंहिं जंहिं राज्य में, जंहिं शहर में, जंहिं ॻोठ में, मां ॻोठनि ताईं थो वञा, उते असांजा सिंधी मीडियम जा स्कूल बाल मंदिरनि खां वठी खुलिया। जेके शहर हुआ उते यूनिवर्सिटियुनि ताईं असांजी सिंधी भाषा पहुती। त छा उहे जॾहिं उन वक़्तु जेके सिंधी असां सिंध मां आया हुआसीं, त जॾहिं इहे असां तइलीमी अदारा खोलिया, त छा उन वक़्तु इहे नौकरियूं कोन हुयूं छा? इहे जेके पढ़ण वारा हुआ, स्कूलनि जा किताब तयारु करण वारा हुआ, प्रेसूं जेके छपण वारियूं हुयूं, किताब जेके ख़रीद करण वारा हुआ, उहे केरु हुआ? उहे सिंधी ॿोलीअ खे रोज़गार ॾींदड़ ई हुआ, रोज़गार सां ई जुड़ियल हुआ। ईअं कोन हो त उन वक़्तु सिंधीअ जे लाइ रोज़गार कोन हो। रोज़गार उन वक़्तु बि हो, अॼु बि आहे। मां अॼु जी ॻाल्हि कीअं थो कयां त 8वें शेड्यूल में जॾहिं खां असांजी सिंधी भाषा तस्लीम थी, उन खां पोइ जेके बि
लाभ, नौकरियुनि जा लाभ, ॿोली जे विकास जा लाभ, संस्कृतीअ जा लाभ ॿियनि भाषाउनि खे भारत में या राज्य सरकारुनि में मिली रहिया आहिनि, उहे सभु जा सभु असांजे लाइ बि मुयसरु आहिनि ऐं असांखे मिलिया बि। उनजो मिसाल डॉक्टर रवि प्रकाश जिन तव्हांखे ॿुधायो त आकाशवाणीअ ते ॾिसो, दूरदर्शन ते ॾिसो, स्टेट अकेडमीज़ में ॾिसो, टेक्स्ट बुक मंडल्स में ॾिसो, जिते कॉलेज जेको आहे बुक्स असांजा तयारु कया विया, असांजा तइलीमी माइनॉरिटीअ जा तइलीमी स्कूल खुलिया, उन्हनि खे स्पेशल ग्रांट्स मिलियूं। पर सुवाल कहिड़ो थियो त भाषा खां पोइ सरकार त असांखे तस्लीम कयो, सिंधी ॿोलीअ खे तस्लीम कई ऐं सरकार असांखे भरे भरे लाभ ॾिना ऐं अॼु बि ॾियण लाइ तयारु आहे। जीअं चयो वियो त IAS में, UPS में या ॿिया जेके बि आहिनि, उते सभिनी हंधि सिंधी भाषा आहे ऐं सभिनी हंधि सिंधी भाषा जा जेके असांखे हींअर ॿुधायो वियो, उते सिंधी भाषा जे लाइ मञता अॼु बि आहे। पर असां सिंधियुनि उन सिंधी भाषा खे जॾहिं खां घर मां कढणु शुरू कयोसीं त असांजे स्कूलनि मां जी असांजी ॻाल्हि कई वई। तव्हां सम्झो था उन वक़्तु केतिरो रोज़गार हो सिर्फ़ु सिंधीअ जे लाइ। हर जेके प्रोफेसर हुआ, डॉक्टर्स हुआ ऐं जेके असां प्राइमरी स्कूल्स हुआ, टेक्स्ट बुक मंडल्स हुआ, अख़बारूं हलंदियूं हुयूं, बुक्स छपजंदा हुआ, बुक्स जी सेल थींदी हुई, अकादमियूं हलंदियूं हुयूं, त उहे छा उहो असांजो रोज़गार न हो छा? उहो अॼु बि आहे। पर असां सिंधियुनि पंहिंजे सादिक जज़्बे खे पासीरो रखी जेको इहो ई सुवालु शुरू कयोसीं त सिंधी पढ़ण सां असांखे कहिड़ो लाभ आहे ऐं असांखे कहिड़ो रोज़गार मिली सघे थो या मिलंदो। जेको सुवालु उन वक़्तु सुवालु थियो, साॻियो ई सुवालु अॼु बि बीठो आहे। अॼु मां तव्हां खां सिर्फ़ु हिकिड़ो सुवालु थो पुछां त आकाशवाणी जिते असांजूं जेको असांजूं सिंधी न्यूज़ रीडर्स, 8 सिंधी न्यूज़ रीडर्स फुल टाइम नौकरी कंदा हुआ, अॼु उहे बि लाइफ्स थी वियूं आहिनि। छो? दिल्लीअ मां, असांजे मुंबईअ मां, असांजे कच्छ मां रेडियो प्रोग्राम बंदि थी विया। छो? अहिड़ा केतिरा ॿिया हंध आहिनि। मुंबई यूनिवर्सिटी हिन वक़्तु बंदि लॻी पई आहे, जिते तव्हां चयो थो वञे प्रोफेसर जेकॾहिं पाढ़ींदड़ आहिनि त छा उहे सिंधी कोन हूंदा छा? जेकॾहिं उन जी भर्ती कई वेंदी त कोन हूंदा छा? त उहे मुंहिंजो सुवालु इहो आहे त जेको तव्हांजे साम्हूं सुझाव आहे त असीं ॻाल्हियूं त कयूं था, पर जेके सरकार असांखे वझ ॾिना आहिनि ऐं असांखे नौकरियूं आहिनि आला दर्जे जूं, असां उहे जेके उहे ई अञा नौकरियूं हींअर नथा बचाए सघूं या उहे जेके वझ मुयसरु नथा बचाए सघूं, त असीं नवां रोज़गार जा वसीला कहिड़े नमूने अॻिते वधाए सघंदासीं? असांखे वधाइणु खपनि। मां हिन ॻाल्हि खां परे कोन थो वञा। मां राजाराम जिन खे हिकिड़ी जेको आहे सो चवंदुसि, मां उन्हनि जा थैंक्स थो मञा, उन्हनि खे सलाम थो कयां, रवि जिन खे NCDC जे तरफ़ां त शासन प्रशासन में जेको IAS UC जे लाइ उन्हनि जेको सरगर्म बहिरो वरितो, सुजाॻी क़ाइमु करण जी कोशिशि कई त भई IAS में सिंधीअ सां माण्हू जेको आहे सो माण्हू इहे नौजवान अचनि ऐं उनजो असांखे आहिस्ते आहिस्ते फल मिले थो। इहो हिकिड़ो अमल आहे, इहो सिर्फ़ु हिकिड़ो अमल आहे जेको असां शुरू कयो आहे ऐं हुन जी लाइ सुजाॻी क़ाइमु करण लाइ जेके कोशिशूं कयूं आहिनि, लखे रुपया ख़र्च कया विया, असांखे ज़रूरु हिकिड़े ॾींहुं उनजो फल मिलंदो। साॻे नमूने असांखे हिकिड़ो हींअर ॿियो बि वझ मिलियो आहे। उहो कहिड़ो वझ मिलियो आहे त असांजा जेके सिंधी मैनेजमेंट स्कूल्स आहिनि, स्कूल बंदि कोन थिया, मैनेजमेंट बंदि कोन कया आहिनि, उन्हनि मीडियम जेके माध्यम थो चइजे उहो बदिलायो आहे। सिंधीअ जे बदिरां हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती या मकानी भाषाउनि में हलिया विया आहिनि। जेकॾहिं उहे ई जेको आहे सो स्कूलनि वारा सिंधी मैनेजमेंट ॿियो कुझु न कनि, जीअं हिते चयो वियो त सिर्फ़ु हिकु सिंधी विषय, सिर्फ़ु हिकु सिंधी लाज़मी तौरु पंहिंजनि स्कूल्स में शुरू कनि, त मां सम्झां थो, तव्हां सम्झो था उन सां रोज़गार छा ख़ुदि न मिलंदो छा? पढ़ण वारा त असांखे टीचर ई खपंदा, उनखे कंपोज़ करण वारा, उन वारा त असांखे कंप्यूटर सेखारण जा उहे त माण्हू खपंदा ई। ऐं किताब जेके टेक्स्ट बुक मंडल जेके हींअर सिंध में भारत में
सिंधीअ में बुक्स छपाए रहिया आहिनि, शागिर्द ई न हूंदा, सिंधी विषय पढ़ंदड़ ई न हूंदा, त उहे छा टेक्स्ट बुक मंडल वारा किताब छपींदा? कोन छपींदा। त उहो रोज़गार जा वसीला असीं पंहिंजो पाण जेके असांखे मुयसरु थियल आहिनि उनखे असांखे पहिरीं त बचाइणो पवंदो ऐं उन्हनि खे वधाइणो बि पवंदो। वरी सुवाल उथंदो त इहो केरु करे? इहो असांखे सिंधी जातीअ जी कम्युनिटीअ खे असांखे ई करिणो पवंदो। मां वरी बि थो अचां ॿिए ॻाल्हि ते, हींअर जेका रवि टेकचंदानीअ ॻाल्हि कई, मां उन ॻाल्हि ते थो चवां त जेका हींअर नई असांखे सरकार, असीं पास्ट खे यादि न कयूं, पर असांखे जेका नई सरकार हींअर जेका नई पॉलिसी आंदी आहे, इहा पॉलिसी असां सिंधी ॿोलीअ जे लाइ रोज़गार जी हिकिड़ी अपॉर्चुनिटी आहे ऐं एॾे वॾे पैमाने जी रोज़गार जी असांजी सिंधीअ जे लाइ अपॉर्चुनिटी आहे त जेको शुरूआती दौर में जेतिरे असांजा हज़ारे टीचर, असांजूं भेनरूं माताऊं सिंधी स्कूल्स में जेको आहे सो पढ़ाए करे ऐं टीचिंग जो करे प्रोफेसर डॉक्टर्स जेके हुआ उहे पढ़ाए करे जेको रोज़गार हासिलु कंदा, उहो असीं नए सिर वरी आणे सघूं था। छाकाणि त असांखे पहिरें 5 दर्जे ताईं कंपलसरी मातृभाषा लाज़मी कई वई आहे। हाणे हिते सुवाल वरी थो थिए त छा असांजूं जेके स्कूल मैनेजमेंट्स आहिनि, ख़ानगी चाहे सरकारी, जेका ॻाल्हि कई वई त हेतिरा शागिर्द हुजनि त सरकार उहो ॾियण लाइ ॿधल आहे। कंहिं वक़्तु त इहो बि हो त 10 शागिर्द जेकॾहिं घुर कंदा, माइट कंदा सिंधी, त उते उन्हनि खे टीचर ॾियणो आहे ऐं ॾियनि, पर सुवाल आहे त उहो असां कॾहिं कयो आहे? साॻी ॻाल्हि थी अचे जेकॾहिं हाणे खां ई असीं बाल मंदर खां, प्राइमरीअ खां ऐं गुजरातीअ में जंहिंखे असीं आंगनवाड़ी चवंदा आहियूं, माना हर लते में हर मोहल्ले में जेकॾहिं असीं सिंधी मीडियम जा जेकॾहिं असीं इहे बाल मंदर इहे असीं खोलायूं ऐं पहिरें खां 5 दर्जे ताईं जेकॾहिं असीं ॿारनि खे जेको आहे सो सिंधीअ में लाज़मी तौरु स्कूल मैनेजमेंट खे, संस्थाउनि खे, समाज खे, असांजे तइलीम दाननि खे, असांजा जेके ॿियूं संस्थाऊं आहिनि, संतनि जे महफ़त, पब्लिक जे महफ़त, नेताउनि जे महफ़त, हिकिड़ी जीअं असां IAS जी हिकिड़ी असां हलचल हलाई, हिकु तहरक हली रहियो आहे ऐं सिंधी ॿोलीअ खे तस्लीम करण लाइ जेका सुजाॻी क़ाइमु कई वई हुई, अहिड़े ई क़िस्म जी जेकॾहिं सुजाॻी हींअर असीं वरी क़ाइमु कंदासीं त असांखे असीं जेको चाहियूं था, असांजा रोज़गार जा वज जेके हींअर आहिनि उहे बि क़ाइमु रहंदा ऐं उनखां सवाइ नवां जेका सरकार ॾियणु चाहे थी, जेका असीं घुर कयूं था, उहे बि असांखे मिलंदा। पर सुवाल हींअर छा थो थिए त जिते जिते रोज़गार जा वज मुयसरु आहिनि उते असांखे सिंधी ॼाणंदड़ कोन था मिलनि। हाणे इहे पार्लियामेंट में ट्रांसलेटर जी पोस्ट आहे, अॼु मां 8-9 सालनि खां हुनजी वांटेड ईंदी आहे, पर हुते कैंडिडेट्स कोन था मिलनि। असांखे सिंधी भाषा ॼाणंदड़ त खपनि की कोन खपनि? मां तव्हां खां इहो हिकिड़ी सुवाल थो पुछां, जेकॾहिं जेके IAS जा एग्ज़ाम था ॾियनि वेचारा शागिर्द, उहे सिंधी ॼाणनि कोन था, सिंधी ॻाल्हाइण में उन्हनि खे तकलीफ़ आहे, त उन्हनि जो बुनियादु उन्हनि खे तव्हां सम्झो था उन्हनि खे पढ़ण में उन्हनि खे केतिरी तकलीफ़ थी थिए? ऐं जेका हिकिड़ी जेका लहर हली आहे, जजे तइदाद में नौजवान सिंधीअ लाइ खणी IAS थियणु चाहिनि था ऐं कारोबार में जुड़णु चाहिनि था, पर उन्हनि जी सिंधी जे ॿुधनि था या ट्रेनिंग वठनि था या पढ़नि था त उन्हनि खे उहा सिंधी सम्झ में कोन थी अचे, छाकाणि जो उहा लेवल जेका लिटरेचर जी लेवल आहे उतां पोइ निराश थी था वञनि, अचनि था पोइ वरी वापसि निकिरी था वञनि। त इहा जेका निराशाई आहे नौजवाननि में, इहा निराशाई बि असांखे जेको आहे सो दूरि करणी आहे ऐं उन्हनि खे असांखे इनकरेज करिणो आहे, भई तव्हां घबरायो न, असीं तव्हां सां वेठा आहियूं। त असीं जेकॾहिं इहे कम कंदासीं त मां सम्झां थो त जेका ॻाल्हि जंहिं पर्पज़ खां हीउ जेको आहे रखियो वियो आहे वेबिनार, उन में असीं कामयाबु वेंदासीं। मां अमल जी राह जो हिकिड़ो नंढड़ो मिसाल थो ॾियां तव्हांखे, हिकिड़ो तमामु नंढड़ो मिसाल जंहिंमां बि तव्हां सम्झी सघो था। उहे अहिड़े नमूने जेकॾहिं असीं हिकिड़ियूं नंढियूं नंढियूं कोशिशूं बि कंदासीं त असीं केतिरो कामयाबु वञी सघूं था। हिकिड़ो त मिसाल मां तव्हांखे IAS जो ॾिनो। ॿियो जेको मिसाल मां तव्हांखे ॾियां त राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद जे तरफ़ां जेके सिंधी सेखारण जा क्लास शुरू कया विया आहिनि एतिरनि सालनि, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स ऐं एडवांस डिप्लोमा कोर्स, तव्हां सम्झो था त सॼे हिंदुस्तान में अॼु घणा सिंधी सिखी रहिया आहिनि, घणा सिंधी शागिर्द जेको आहे तयारु थी विया आहिनि। उन्हनि खे पाढ़ींदड़ केरु आहिनि? उन्हनि खे पाढ़ींदड़ टीचर आहिनि, उन्हनि सां पाढ़ींदड़ उन्हनि जूं संस्थाऊं जुड़ियल आहिनि। त जेके टीचर पाढ़नि था
ऐं जेकॾहिं जेका NCPSL उन्हनि खे जेको लवाज़िमो या मुआवज़नो ॾिए थी, छा उहो रोज़गार न आहे? ऐं तव्हांखे ॿुधी अजब लॻंदो, मां तव्हांखे ॿुधायां त हींअर जेके बि सॼे हिंदुस्तान में टीचर सिंधी क्लासिस पढ़ाए रहिया आहिनि, उहे सभु सिंधी मीडियम सां ई पढ़ियल आहिनि। उहे ई पढ़े रहिया आहिनि जेके इंग्लिश मीडियम में पढ़ी करे या ॿियनि मीडियम में पढ़ी करे आया आहिनि, उहे उन्हनि सां कोन था जुड़नि, उहे पाण उते सिंधी सिखणु वञनि था। त इहो जेको हिकिड़ो नौजवान पीढ़ीअ में हिकिड़ो सुजाॻी आई आहे, ऐं नंढपण खां ई असां जेको स्कूल्स में जेको आहे सॼो क्लासिस हलायूं था, उन्हनि खे इहे आधार ते जेको इहो हिकिड़ो रोज़गार जो हिकिड़ो वसीलो शुरू थी वियो आहे। इन ॻाल्हि खे बि जेकॾहिं सॼी अञा वधीक सहूलियतूं ॾेई करे, अञा वधीक प्रचार करे, जेकॾहिं इहे क्लास बि वधायूं, जेके क्लास बि अञा वधायूं, त अञा बि असीं एट टाइम वधि में वधि रोज़गार मुयसरु करे सघंदा आहियूं ऐं उन्हनि खे रियलाइज़ कराए सघंदा आहियूं त तव्हां मां जेको आहे तव्हांखे सिंधी ॿोलीअ मां कहिड़ो फ़ाइदो आहे। ऐं साण गॾु जिते सिंधी असांजा जेके कॉलेज आहिनि, यूनिवर्सिटियूं आहिनि, जिते सिंधी बंदि थी वई आहे, जेकॾहिं उते बि असीं कोशिशूं करायूं, छाकाणि उहे सीटूं अञा लैब्स न थियूं आहिनि, ऐं जेकॾहिं उहे असीं करायूं त छा उहे प्रोफेसर केरु हूंदा? सिंधी पढ़ींदा केरु? उहे त प्रोफेसर ई हूंदा, सिंधी ई हूंदा। मां अचां थो तव्हांजे शोध पीठ ते, असांजे दिमाग़ में हिकिड़ी ॻाल्हि जेका कुझु वक़्त खां इहो बिल्कुलु असरु करे वई आहे, या ॼाणी वाणी असांजे दिमाग़नि में विधो वियो आहे त जेका एजुकेशन जी जेका थींदी आहे लेवल या विकास थींदो आहे, या लैंग्वेज जो जेको विकास थींदो, उहो मथां खां थींदो आहे। न भाऊ, मुंहिंजा दोस्तो, मुंहिंजा साथियो, मुंहिंजा रहबरो, कंहिं बि ॿोलीअ जो विकास हेठां खां थींदो आहे, बुनियाद खां थींदो आहे। ऐं तव्हांखे ॿुधायां त असांजो नालो बि छा रखियो आहे, नेशनल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज। लैंग्वेज जो प्रमोशन मथां खां कॉलेजनि खां कोन थींदो, लैंग्वेज जो प्रमोशन हेठां खां थींदो। ऐं हेठां लाइ उहो असांखे जेको आहे सरकार या भारत सरकार असांखे इहो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इहो हिकिड़ो वजु ॾिनो आहे त तव्हां पंहिंजी ॿोलीअ खे, पंहिंजी मातृभाषा खे वधायो, प्राइमरीअ खां वधायो, त असांजे अदालनि जो बि इहो फर्ज़ थो बणिजे त असीं जेको असांजा बाल मंदिर आहिनि, ॿिया आहिनि, प्राइमरी स्कूल आहिनि, उते असीं उन्हनि खे जेको आहे उतां खां असीं जेको आहे ॿोलीअ खे वधाइण जो नई सही असीं शुरूआति कंदासीं, त उते रोज़गार त मिलंदो ई मिलंदो। किताब छपजंदा, टीचर तयारु थींदा, टीचर्स जी ट्रेनिंग्स थींदियूं, ऐं उहे ॿार जेके 5 साल ताईं पंहिंजी मातृभाषा सिखंदा, उहे अॻिते हली करे जॾहिं IAS IPS में जॾहिं सिंधी पढ़णु वेंदा, त उन्हनि खे जेका हींअर तकलीफ़ थी वई आहे, उहा उन्हनि खे तकलीफ़ कोन थी। ऐं जेके गवर्नमेंट जेके नयूं सीटूं असांखे नवां जेका चाहियूं था त खोलिया वञनि इहे सिंधीअ जे लाइ, उन्हनि खे चांसिस ॾिना वञनि, उहे बि असांखे जेको आहे ऑटोमेटिक सां पहुचणु थींदो। ऐं साण गॾु मां तव्हांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां त अॼु असां शोध पीठ जी ॻाल्हि कयूं था। शोध पीठ जा जेके असां जिते जिते जंहिं हंधि इहे शोध पीठ NCPSL जे तरफ़ां खोली वयूं आहिनि, इहा हिकिड़ी सुठी असांजी शुरूआति आहे। इहो असांजो हिकिड़ो नेटवर्क आहे उन शहर में, त उन शोध पीठ जे ज़रिए उतां जे माण्हुनि खे, उतां जे तइलीमदाननि खे, उतां जे समाज खे, उतां जे जेको आहे जेके कार्यकर्ताऊं आहिनि, उतां जा जेके सिंधी असांजा अॻवान आहिनि, उन्हनि खे इहो रियलाइज़ करायूं ऐं उन्हनि खे जागृत कयूं त तव्हां हिन नई एजुकेशन पॉलिसीअ जो अमल सिंधियुनि खे सम्झाए करे, मैनेजमेंट्स खे सम्झाए करे तव्हां पंहिंजे जेको आहे उन में शहर में या ॻोठनि में शुरू कयो। इहो हिकिड़ो नेटवर्क आहे। अॻे असां वटि नेटवर्क कोन हो, पर हाणे नेटवर्क बि आहे, असां वटि साधन बि आहिनि। ऐं उते इहा बि कोशिशि कई वञे त शोध पीठ में शोध जो कमु, जिते नालो आहे शोध पीठ, पर मूंखे दुख आहे त शोध पीठ खाली मथां टाइटल में नालो आहे, पर शोध जो अञा उते कंहिं बि क़िस्म जो बंदोबस्तु न थी सघियो आहे जेको करणु खपे। ऐं उहा शोध पीठ कराईंदड़ शोध केरु हूंदा? सिंधी ई हूंदा। त छा उन्हनि खे रोज़गार न मिलंदो? जिते जिते सिंधी शोध पीठ में अॼु जे ताईं रखिया न विया आहिनि, उते उते सिंधियुनि खे घटि में घटि रोज़गार त ॾियारियो। इहो त कमु असीं पाण करे सघूं था। छाकाणि शोध पीठ आहे, उन्हनि खे पैसा ॾिनल आहिनि, उन्हनि खे व्याज मिले थो। जीअं हाणे ॻाल्हि कई वई त भई असांजे गुजरात में सेंट्रल हिन में यूनिवर्सिटीअ में उते हिकिड़ी एम्प्लॉई आहे, उहा एम्प्लॉई कोन्हे, छॾे वई आहे।
ॿिए हंधि विकिणे मूंखे ख़बर पई आहे उतां बि इम्प्लाइज छॾे विया त इन करे छो था छॾिया वञनि या त उते उन्हनि खे पूरियूं जेको आहे सो फैसिलिटीज़ नथी ॾिनियूं वञनि या त जे घटि में घटि उन्हनि जी पघार पूरी नथी ॾिनी वञे या उन्हनि खे ॿियूं कहिड़ियूं तकलीफ़ूं आहिनि उहे बि असांखे सम्झी करे उन्हनि खे वरी असांखे जेको आहे सो लॻाए करे उन्हनि खे एक्टिव असांखे करणु घुरिजे। ऐं आख़िर में मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि जेका चवंदुसि जेका तव्हांखे थोरो ॾुखोईंदड़ बि लॻंदी पर मूंखे ॾाढो ॾुखींदी आहे। मूंखे इन करे ॾुखोईंदी आहे छाकाणि त मां NCPSL में डायरेक्टर आयुसि। NCPSL जी स्थापना ऐं उर्दू काउंसिल जी स्थापना लॻभॻि गॾु थी 6 महीना उहा देरि सां थी ऐं असांजे खे अॼु 26 साल थी विया आहिनि। नेशनल काउंसिल खे NCPSL खे 26 साल थिया आहिनि। जॾहिं असीं रोज़गार खे सिंधियत सां जोड़ण जी सिंधी ॿोलीअ सां जोड़ण जी ॻाल्हि था कयूं त दोस्तो चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम। चैरिटी ॿाहिरां पोइ ईंदी आहे, पहिरीं पंहिंजे घर में त लीओ पाए ॾिसूं। अॼु मां तव्हां खां थो पुछां NCPSL में घणा 26 सालनि में घणा सिंधी ॿोली ॼाणंदड़ एम्प्लॉई रखिया विया आहिनि। कारण कुझु बि थी सघे थो, मां हुन कारण में कोन थो सिर्फ़ु हिकिड़ो। ऐं उते तव्हां लेवल ॾिसो उर्दूअ जी, अॼु उर्दूअ में 70 खां 80 90 माण्हू कम पिया था कनि। इहो छा थो ॾेखारे? या असांजो था सही। असीं घर त पहिरीं संभालियूं। असां घर खां जेकॾहिं शुरूआत कंदासीं त असां जेको आवाम खे ऐं हींअर जेको असीं नौजवाननि खे जेको चऊं था त उन्हनि खे असीं उन्हनि खे चवंदासीं अचो ॿारो असां वटि ई अचो, असां वटि ई नौकिरी करणु अचो, असीं तव्हांखे नौकिरियूं ॾींदासीं छो त असां वटि साधन आहे। ॾियण वारा असीं आहियूं, कमु वठण वारा असीं आहियूं, उहो सिंधी भाषा सां ई जुड़ियल आहे। ॿी ॻाल्हि जेको थो चवां, CDEC जो हिकिड़ो वॾो प्रोजेक्ट हो जेको चालू कयो वियो त सिंधी ॿोलीअ जे विकास जे लाइ असां कंप्यूटर क्लासिस हलाईंदासीं। सिंधी ॿोली कंप्यूटर जे ज़रिए सिंधियुनि खे सेखारींदासीं। त छा चवंदो जेकॾहिं सिंधियुनि खे कंप्यूटर ज़रिए सिंधी सेखारी वेंदी त छा उहो रोज़गार जो वसीलो न बणिजंदी? ज़रूरु बणिजंदी। उर्दू काउंसिल उहे क्लास हलाए थी ऐं केॾे तइदाद में हलाए। उन्हनि खे सेखारण वारा केरु आहिनि? दादा तव्हांजो आवाज़ कोन पियो थो अचे। दादा तव्हांजो आवाज़ नथो पियो अचे, बंदि थी वियो अचानक। दादा दादा आवाज़ नथो पियो अचे। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से संपर्क डॉक्टर जेठो लालवानी से कट गया है। आवाज नथो अचे दादा।
चंद्र प्रकाश जी आवाज़ जो थोरो ॾिसो न। हाँ सर, वही कोशिश असांजे तरफां कोन्हे, दादा जे तरफां ई आहे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। ऐं 3:30 बजे ताईं आहे प्रोग्राम? हाँ सर, बस दादा जो ख़त्म थिए पोइ तव्हांजो आहे। अच्छा अच्छा, न छो जो सम वक्त तो हाँ हाँ बिल्कुल। तकनीकी समस्या के कारण डॉक्टर जेठो लालवानी सर से हमारा संपर्क टूट चुका है। धन्यवाद श्रीमान जी, आपके वक्तव्य से कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई। मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं श्री निर्मल गोपलानी जी, जो पूर्व में एनसीपीएसएल निदेशक भी रह चुके हैं, वर्तमान में भावनगर गुजरात में प्राचार्य पद पर कार्यरत हैं। आप सफल प्रशासक एवं शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं। कई संस्थाओं में मानद पदों पर अपनी सेवाएं देते रहे हैं। साहित्य एवं शिक्षा में आपका योगदान प्रशंसनीय रहा है। आपको कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया है। अब मैं आपको विषय पर अपने विचार रखने हेतु आमंत्रित करता हूं। श्री निर्मल गोपलानी जी। शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी। मैं समय सिर्फ आपसे पूछ लूं कि मुझे कितनी देर बात करनी है, क्योंकि हाँ सर, 10 मिनट। 10 मिनट, ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी, और आपको दिल की गहराई से मैं बधाई दे रहा हूं कि आप भी शिक्षा के इस क्षेत्र में जुड़ के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय दीपक मेहरा जी, प्रिंसिपल श्री, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज के अन्य सदस्य, अन्य प्रोफेसर्स, डॉक्टर हासो दादलानी जी, उनको वंदन करता हूँ। डॉक्टर मीना आसवानी जी, मेरे गुरु जी डॉक्टर जेठो लालवानी जी, मुझे डॉक्टर रवि टिकचंदानी जी, उनसे भी साथ में काम करने का मौका मिला। बड़ा विस्तार से उन्होंने ये चर्चा की, मैं उनको भी अभिनंदन दे रहा हूँ। डॉक्टर प्रताप पिंजानी जी, जो अभी वर्तमान में डायरेक्टर पद पर काम कर रहे हैं, उनका भी मैं अभिवादन कर रहा हूँ। जो भी जुड़े हैं उन सबको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हिंदी में थोड़ा सा ये कह के मैं सिंधी में ही बात करूंगा कि खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मेरे साईं ने मुझे संभाल रखा है। मेरे ऐबों पर डाल कर पर्दा आपने अच्छों में डाल रखा है। उसको कोई गिरा नहीं सकता जिसको तुमने संभाल रखा है। जंहिंखे साईं संभाले, जंहिं क़ौम खे साईं संभाले, जंहिं क़ौम खे लाल साईं संभाले, उनजो वार विगो न थियणो आहे। हौसले हो बुलंद तो मुट्ठी में हर मकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। मां इजाज़त वठंदुमि त सिंधीअ में ई ॻाल्हायां। उन्हनि खां माफ़ी वठंदे कि सिंधीअ सां ई असां पाण में डिस्कशन बि कयूं ऐं ॻाल्हायूं। आहे त इहो सच त ॾुखियनि हालतुनि में कंहिं नमूने रस्तो कढणो आहे, पर सची नियत सां, सुठे इरादे सां। छो जो न सूरत भली न सीरत भली, भलो इहो आहे जंहिंजी नियत भली। सुठी नियत रखी करे जीअं कॉलेज असांखे मौक़ो ॾिनो आहे, असां इन सुठी नियत सां गॾु थिया आहियूं। उहो सच आहे त पाण केतिरो करे सघिया आहियूं, उहा अलॻि ॻाल्हि आहे। ऐं हर माण्हू जॾहिं जॾहिं बि जंहिं जंहिं इदारे सां जुड़ियल हूंदो आहे ऐं जुड़ियल आहे, उहो पंहिंजे तरफ़ां त किथे घटाईंदो ई न, ऐं उहो बहितर करे, इहा नियत खणी अचे त मां बहितर कंदुमि, करे ॾेखारींदुमि, ऐं कंहिं बि किथे घटाइब न आहे। ॻाल्हि रोज़गार जी आहे। मूंखे ईअं हो कि डॉक्टर आसो दादलानी जिन खे मां चयो कि जेको पहिरियों ॻाल्हाईंदो न, उन्हनि खे या स्टार्ट में ॻाल्हाईंदो त उहो लॻभॻि सभु विषय कवर करे वठंदो। ऐं राजाराम जिन, डॉक्टर रवि प्रकाश जिन ऐं डॉक्टर जेठो लालवानी, उन्हनि त वरी अमल जी ॻाल्हि ते बि ज़बरदस्त ॻाल्हाए करे कोई बचियो ई न, ईअं सब्जेक्ट या विषय ई न बचियो कि हाणे वधीक छा ॻाल्हाए।
पर ईअं आहे कि नियत भली आहे, तरीक़ा घणा ई आहिनि, विषय बि ॾाढो लंबो आहे, इन ते चङी तरह चर्चा बि करे सघिजे थी। कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि गलियुनि मां कीअं कीअं रस्तो कढणो आहे, मंज़िल ते पहुचणो आहे, इहो त असांखे सभिनी खे नक्की करणो पवंदो। पर डॉक्टर रवि प्रकाश टेकचंदाणी जेको सरकारी इदारनि में जेके बि वजह आहिनि, लॻभॻि उहे सभु हुननि चया। स्कूल जो प्रिंसिपल तौरु उहो वक़्तु हो त पीटीसी कॉलेज हिते अहमदाबाद में, जेकॾहिं मां तव्हां ॻाल्हि चवां त हिकिड़ो ई अहमदाबाद में पीटीसी गवर्नमेंट कॉलेज हो, पर म्युनिसिपल कारपोरेशन जे तरफ़ां हिते स्कूल हुआ त गुजरात भर जा माण्हू हुते ख़ासि पीटीसी जेका आहे ट्रेनिंग वठण ईंदा हुआ, तइलीम वठण ईंदा। ऐं असां छाकाणि त तमामु वॾो तइदाद न हो, थोरे तइदाद में हुआसीं त एडमिशन मिलंदी जेका ॿियनि खे पोइ मिलंदी हुई या न मिलंदी हुई। ऐं तॾहिं इहो प्राइवेट कॉलेजिस हुयो या प्राइवेट जो जेको आहे इहो न हो। असांखे ख़ुशी आहे त हींअर आदिपुर में सिंधी जेको आहे दादा दुखायल कॉलेज आहे। ईअं अलॻि अलॻि स्टेट्स में घणा ई बीएड कॉलेज, एमएड कॉलेज, पीएचडी कराइण वारा इदारा इहे सभु आहिनि, अॼु आहिनि। ऐं वन ख़ानगी लेवल ते, प्राइवेट लेवल ते इहे पढ़ाइनि था ऐं उन मां जेको फैकल्टीज़ तयारु थी रहियूं आहिनि। पर छाकाणि त डिमांड केतिरी आहे, इहो क्वेश्चन आहे। जेकॾहिं फैकल्टी आहे त उनखे ख़बर बि नथी पए त किथे किथे मूंखे वजनि। कंहिं न कंहिं नमूने हिकिड़ी का अहिड़ी एजेंसी या अहिड़े नमूने कुझु तयारु कयूं त किथे किथे वज थियनि था, उते असां। ऐं अॼुकल्ह ईअं आहे कि व्हाट्सअप भले दुनिया नंढी करे छॾी आहे, सोशल मीडिया दुनिया नंढी करे छॾी आहे, त जिते जिते इहे पोस्टूं निकिरनि उन प्रचार ते, जीअं हाणे डॉक्टर रवि प्रकाश चयो त इग्नू में जेका इहा पोस्ट निकिती, मूंखे त उहो सभाॻो ॾींहुं यादि अची वियो त आदरणीय मंत्री श्री ऐं असांजा सभु जेकॾहिं सभ्य हाज़िर हुआ, ऐं जॾहिं सिंधी सेंटर पियो इस्टेब्लिश थिए, ही सभु असांजा विद्वान जेके अॼु बि जुड़ियल आहिनि, डॉक्टर जेठो लालवानी जी, डॉक्टर आसो दादलानी जी, असांजा डॉक्टर रवि प्रकाश जी, ॿिए बि जेके आहिनि उहे सभु उते हाज़िर हुआ। कहिड़े नमूने इहे सभु कयोसीं गॾिजी करे। मूंखे भाउ असांजो इंदर खे जेको आहे गुनाणियो, उनखे वॾी शाबस हुजनि। असां ॿिए मेंबर हीरो ठाकुर साहब, ॿिए बि जेके बि हुआ, इन्हनि सभिनी जूं मददूं वठी करे मां त, मूंखे त उहो बि ॾींहुं यादि आहे कि डॉक्टर रवि प्रकाश, मां ऐं इंदर गुनाणी जी असां जॾहिं इग्नू में वियासीं त उन्हनि सां पहिरीं स्टेज ते त ॼण थोरो निराश थी आया हुआसीं त हे इस्टेब्लिश थियण में त ॾुखियो थींदो। पोइ सिधो असां मिनिस्टर खां मदद वठी करे ऐं पोइ इहो सभु कयोसीं। ऐं पोइ तव्हांखे ख़बर आहे त स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन कुझु कोर्सिस बि जेके आहिनि उहे डेवलप कया हुआ। उनमें सिलेबस कमेटी में डॉक्टर जेठो लालवानी जी, डॉक्टर आसो दादलानी जी, मीना आसवाणी जी, डॉक्टर रवि प्रकाश, ही सभु हुआ। ऐं कुझु कोर्सिस बि असां उनजो सिलेबस बि ठाहिण जी कईसीं। डॉक्टर मुरलीधर जेटले खां बि मदद वरितीसीं, डॉक्टर कन्यालाल लेखवाणी खां बि, ही जेके बि हुआ हिन में, उन्हनि सभिनी खे असां जोड़ियो होसीं। पर पोइ ख़बर न आहे उहो कोर्सिस, छाकाणि त वरी पोइ डीलिंग थियण खां पोइ कुझु समय लॻो, उन खां पोइ वक़्त ते अॻियां केतिरो वधियो, कुझु ज़रूरु थियो अॻियां, छाकाणि त कोई सिंधी भाउ असांजो गुजरात जो जेकॾहिं वियो, उन घणो कुझु कयो हूंदो, पर के ॻाल्हियूं वरी ख़बर बि नथी पवनि ऐं उन जो प्रचार बि जेको आहे। त मां पाण हिकिड़ी वेनिती कंदुमि त जिते जिते सिंधी जॻहियूं जेके आहिनि, मतिलबु जिते सिंधी नौकरियूं थियनि थियूं, जीअं NCPSL में ई सभई पोस्टूं जॾहिं रिवाइज़ कयूंसीं ऐं जॾहिं उनखे पहिरियों डेप्यूटेशन जी जेको आहे एड ॾियणी पवंदी आहे। तव्हांखे ख़बर आहे कि NCPSL में छाकाणि त कोई बि ईंदो आहे त उनजे मथां ॾाढियूं कंप्लेन्स, RTI हे हो सभु थींदो आहे, त जल्दी कोई भाव अचण लाइ तयारु बि न थींदो आहे। पासे में अजमेर राजस्थान जेको आहे पासे में हुजे, उन खां पोइ बि डेप्यूटेशन ते बि कोई अचण लाइ जल्द तयारु न थींदो आहे दिल्लीअ में। त रिवाइज़ जॾहिं थियूं डेप्यूटेशन जे लाइ 3 दफ़ा जेको आहे एड करण खां पोइ, जॾहिं नई फ्रेश लाइ ॾिनीसीं त अहिड़ियूं घणियूं पोस्टूं हुयूं जंहिंजे लाइ अप्लाई कंहिं न कयो। ऐं तॾहिं वरी इहा ॻाल्हि हुई कि सोशल मीडिया एतिरो पावरफुल न हो। घणनि सालनि खां पोइ हाणे ई वेझण में ख़बर पई त उहा ई क्वालिफिकेशन वारा कुझु नौजवान हुआ। प्रूफ रीडर आहे त प्रूफ रीडर जो जेको आहे उनमें डिग्री कोर्स ऐं डिप्लोमा कोर्स थियल ॿार मूंखे मिलियो हिते अहमदाबाद में। त मां हुनखे चयो त तो कॾहिं अप्लाई न कयो, त उन्हनि खे वीचारे ख़बर ई न हुई त भई असांखे अप्लाई बि करिणो आहे, एज जो जेको आहे इहो सॼो आहे। त का न का अहिड़ी एजेंसी बि काई अहिड़ी असां कयूं त जीअं जिते जिते पोस्ट निकिरे त इहो आहे न, भले न रिपीट थिए, किथे न किथे के मैसेजिस रिपीट थींदा आहिनि। पाण पंहिंजो फर्ज़ु निभायूं, कंहिंखे जीअं ख़बर पए त उन्हनि पोस्टुनि जो उन जेको आहे असां शेयर ज़रूरु कयूं, इहो असां नैतिक फर्ज़ु बि आहे। त ईअं न थिए
जो असां वटि कैंडिडेट ई न मिलनि ओतिरा, 5 ॼणा त खपनि न। कोई बि जेकॾहिं पोस्ट निकिरे थी त 5 ॼणा अप्लाई कनि, 3 ॼणा अप्लाई कनि त इहो थिए त ज़रूरु। ॻाल्हि अची वई पीटीसी ॻाल्हि जी, मूंखे ॾाढो दुख थींदो आहे कि उहो बंदि थी वियो हाणे, छाकाणि त करण वारा ई न रहिया। पोस्टूं केतिरियूं बि असां सम्झो घुर बि कयूं, पर हिकु जज़्बो जेको डॉक्टर जेठो लालवाणी चयो न, उन में बिल्कुलु मां सहमत आहियां कि असांखे हिकिड़ो ॿी बि चैलेंज आहे कि उन्हनि खे जेके माइट आहिनि उन्हनि खे बि सम्झाइणो पवंदो त ॿेली असां सिंधी आहियूं, छो जो सभु कुझु छॾे तूं आहे पंहिंजे वतन जे ख़ातिर, लेकिन तोसां आंदी पंहिंजी अबाणी ॿोली, मिठड़ी अबाणी ॿोली। उहा असां ॿोली, असां रीत रवाज, उहे संस्कृति, उहा सभ्यता खणी आयासीं ऐं पंहिंजो पाण खे कंहिं बि नमूने इस्टेब्लिश कयोसीं, ज़िंदा रखियोसीं। ऐं ज़िंदा उहा ई क़ौम रहंदी आहे जंहिंजी ज़बान ज़िंदा। असां घरनि में त घर जे चइनि दीवारनि में त पंहिंजी माउ खे कढण जी कोशिशि कई आहे। नई टई जेका आहे उहा सिंधी ॻाल्हाइण में शर्म थी महसूसु करे। इहो बि इहो जेको जज़्बो आहे उनखे सुधारण जी ज़रूरत पवंदी आहे कि पाण खे सिंधी आहियूं, जिते बि गॾिजूं सिंधी त सिंधीअ में ॻाल्हायूं। त इहो त असांखे, मां डॉक्टर जेठे लालवाणी सां बिल्कुलु सहमत आहियां। त जेसिताईं ॻाल्हि अमल जी अचे थी न, साईं तव्हां अॼु जेको आहे जंहिं स्कूल में मां प्रिंसिपल आहियां, जेकॾहिं मां सिंधी सब्जेक्ट चालू कयां थो त पढ़ण वारा त खपनि न। सिंधी थी करे सिंधी पढ़ंदा, इहो क्वेश्चन आहे। ऐं इहो सभिनी खे क्वेश्चन अथव कि मां छो पढ़ां। मूंखे हिकिड़ो सेमिनार में यादि थो अचे त घणानी ईअं चयो त असां सिंधी छो पढ़ूं। त उन वक़्तु डॉक्टर बलदेव मटलाणी जी ॾाढो सुहिणो जवाबु ॾिनो त इन जो जवाबु जेको आहे इहो ई आहे कि माउ सां प्यार करण लाइ इहो सेखारे वेंदो छा, या माउ जी जेका मादरी ॿोली आहे मूंखे अचणु खपे, इन जे लाइ नौकरियूं मूंखे मिलंदियूं। इहो क्वेश्चन सां जेको आहे इहो त ॾाढो वॾो इहो थींदो त कंहिं नमूने मूंखे मुंहिंजी ॿोली अचणु खपे। इहो जज़्बो बि कीअं पैदा थिए, उन जे लाइ बि असां रोज़गार ॾियूं। जेके संस्थाऊं आहिनि उन्हनि खे इहो तयारु कयूं, कुझु न कुझु अहिड़ा शॉर्ट टर्म कोर्सिस तयारु कयूं त सिंधी ॻाल्हि ॿोल, कम्युनिकेशन, इहो बि सभु जेको आहे, जीअं असांजा NCBS जा कोर्सिस आहिनि जंहिंमें ज़बरदस्त नमूने कामयाबी रही आहे। ऐं डॉक्टर जॾहिं जेठो लालवाणी जन बड़ौदा में, ऐं बड़ौदा छा आहे सिंधियत जो उते हब आहे ईअं चऊं असां, त उते त एॾा क्लासिस हलिया पए। ऐं अॼु बि मूंखे लॻे थो कि वधि में वधि क्लासिस जेके आहिनि असांजे गुजरात जे कुझु शहरनि में वधीक हलंदा आहिनि, महाराष्ट्र में वधीक हलंदा आहिनि, राजस्थान। उहा ॿी ॻाल्हि आहे त हाणे त बेंगलोर ताईं बि वञी पहुती ॻाल्हि, चेन्नई ते बि ॻाल्हि वञी पहुती। हाणे त ऑनलाइन क्लासिस जे करे त ॾाढो ज़बरदस्त फ़ाइदो थियण जो चांस आहे। हिकिड़ा नवां रस्ता खुलिया आहिनि इहे नवनि रस्तनि खे बि। ऐं मूंखे ख़ुशी थी थिए डॉक्टर प्रताप पिंजाणी जेकॾहिं हाज़ुर आहिनि गॾु असां सां, त उन्हनि खे बि माना वाधायूं थो ॾियां त उन्हनि ऑनलाइन क्लासिस जो हिन भेरे, छाकाणि त हालतूं ई न हुयूं फिज़िकली पढ़ाइण जूं, त उन्हनि खे बि हिन नमूने क्लासिस जेके आहिनि उहो हलाइण जो थियो। जंहिंजे करे जेके परे परे रहनि था, साउथ पासे रहनि था, ऐं जिते देवनागरी मुश्किल आहे, छो जो हिन जो रीज़न आहे कि उहो हिंदी नथा ॼाणनि, त उन्हनि खे उते बि जेको आहे ॻाल्हि ॿोल जे माध्यम सां ऐं उन्हनि खे सिंधी सेखारी वई। मूंखे हिकु एडिशन अॼु बि हिकिड़ी ॿी बि करणी आहे त सिर्फ़ु सरकार जेका आहे असांखे, छाकाणि त डॉक्टर लालवाणी जेका ॻाल्हि चई त सरकार त भरे भरे ॾिनियूं असांखे सहूलियतूं, त पाण केतिरो उन्हनि खे निभायो आहे। असांजी मैनेजमेंट में जॾहिं असां कुझु गॾिजी करे वियासीं, सिंधी संगत, आशा चांद या ॿिए बि जेके माण्हू हुआ उन गॾिजी करे सिंधी स्कूलनि में सिंधी मैनेजमेंट वटि वियासीं, केतिरो मञिया, कहिड़ा कहिड़ा अनुभव थिया। जिन मञियो उनजा लख शुक्र, पर जेके अनुभव आहिनि उहे सभिनी खे ख़बर आहिनि, कई ॻाल्हियूं इन मां लिकल कुझु बि न आहिनि। इहे त पाण निभायोसीं केतिरो, जेतिरो असांखे मिलियो सरकार तरफ़ां, त असां उन्हनि सां केतिरो निभाए सघियासीं, इहो क्वेश्चन आहे। पर इहो सच आहे, इन सचाई खे जॾहिं मैनेजमेंट्स माण्हुनि जॾहिं हक़ु घुरणु चालू कयो न कि असांखे सिंधी सिखणी आहे, जेकॾहिं इहो अची वियो न साईं, त पोइ त असांखे रोज़गार त साम्हूं खुलंदा वेंदा। हाणे इहो जज़्बो सेखारण लाइ कंहिं न कंहिं नमूने अहिड़ा कुझु हलचल, अहिड़े नमूने प्रोग्राम, अहिड़ा के जेके आहिनि ॻाल्हियूं करणियूं पवंदियूं त जीअं साम्हूं खां उहे चवनि त साईं मूंखे सिंधी सिखणी आहे। 20 ॿारनि जो जेको क़ाइदो आहे, 40 ॿार राजाराम जिन चयो, पर हींअर त लेटेस्ट 15-20 ॿार आहिनि।
लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में जेकॾहिं 15 या 20 ॿार तयारु थियनि न त उन्हनि खे हिकु टीचर ॾियणो आहे, पर 15-20 ॿार 100 ॼणनि मां 50 ॼणनि मां क्लास मां तयारु थियनि, इहा ई वॾी ॻाल्हि आहे। असां ऑप्शनली हींअर जेको सिंधी संगत जेको इहा हलाईंदी आहे न, इहे जेको बैत जेको यादि करण जो नंढनि ॿारनि खे, मां हिन ॻाल्हि सां सहमत आहियां त शुरूआति हेठां खां करणी पवंदी, प्राइमरी लेवल खां स्टार्ट खां करणी पवंदी। तव्हांखे सभिनी खे इहो अनुभव जेको आहे उहो थियो हूंदो त जॾहिं जॾहिं इहो रेम्स कॉम्पिटिशन थींदी आहे न त वॾा बि ख़ुशि थी वेंदा आहिनि कि कंहिं नमूने ॾाॾे खां सिखंदा आहियूं वञी करे त पैसो लधुम पट तां पोइ कीअं मां ॻायां, जो खीर पीए सो वीर थिए, ॾंद ज़ोर थियनि, इहो कीअं मां जेको कयां। ऐं उन पुठियां ॾाढी वॾी साइकोलॉजी आहे कि पैसो लधुम पट तां पैसे वरितुमि गाहु। असांखे जेकॾहिं न भुल में बि लभिजी वञे न पैसो त असां धर्म में वापरींदा आहियूं, असां गांइ जे लाइ गाहु वठंदासीं, कंहिं न कंहिं नमूने वॾी साइकोलॉजी आहे हिन में। त इहे सभु जेके रेम्स आहिनि, मां त चवंदुमि त NCPSL ऐं जेके अकेडमी न उहे बि जेके आहिनि न इहो बि कमु कनि न कंहिं नमूने। ॾिसो ये रेम्स कॉम्पिटिशन थींदी, 5 रेम्स सेखारण जी ॻाल्हि आई, हर प्रदेश में हर अकेडमी हर जेको काउंसिल या जेके बि इदारा आहिनि उहे रखंदा न त नंढो ॿार त पहिरियों सिखण ई कंदो इनाम जे करे, या जेको बि इनाम सुठा रखिया वञनि, जीअं उन्हनि जो टेबलेट्स वग़ैरह हर शहर में पार्टिसिपेंट्स खे इनाम ॾिना वञनि, त पंहिंजनि भाउरनि खे पंहिंजे ॿारनि खे हिमथाइणो आहे इहो सोचे करे त इहे रखनि न, कंहिं नमूने उहो सिखंदा ऐं उहो बेज़ में वेंदा, उन्हनि खे उचार इहे सभु जेको करणु अची वेंदा। इहे जंहिंजी जेका आहे न असांजी सुञाणप आहे इहा। त बुनियाद खां असां तइलीम जी ॻाल्हि कयूं न त बुनियाद खां साईं डॉक्टर लालवाणी वेठा आहिनि त अहमदाबाद में त सिंधी प्राइमरी केतिरा स्कूल हुआ सरकारी, उन खां पोइ अॼु छा हालत आहे, अॼु उहे डाइवर्ट थी विया, कन्वर्ट थी विया या बंदि थी विया। त इहो त बेज़ आहे त इहो आहिनि। पर हिन में अॼु हिकिड़ी एडिशन इहा बि कई त कुझु NGOs बि अॻियां अचनि, ऐं उन में मां हींअर लेटेस्ट हिकिड़ो वीडियो ॾिठो पए भेण आशा चांद सां गॾु माया शाहणी जो, उन में सेज करे हिकिड़ी संस्था आहे जेका शाहणी माया शाहणी जेका आहे जंहिंजी बि पाए उहा भाई डायरेक्टर बि आहे, मैनेजमेंट में बि आहे। उन्हनि ॾाढी सुहिणो कमु कयो कि उन्हनि JP Morgan खां जेको आहे उन्हनि खे पैसा मिलिया, उन्हनि डोनेशन वठी करे ग्रेजुएट्स लाइ बैंकिंग जा कोर्सेस जेके आहिनि ऑनलाइन हुननि हलाइण शुरू कया त जीअं ग्रेजुएट्स खे नौकरी मिले। इहा हिकिड़ी उहा बि ॻाल्हि जेका ऐड कयूं था असां, जेको डॉक्टर लालवाणी इन ॻाल्हि खे अॻियां थो वधायां त NCPSL तरफ़ां असां डोएक या नेल्ट जेका अॼुकल्ह नओं संस्था जेका आई आहे उन में असां हिकिड़ो क्लासिस सिंधी क्लासिस थ्रू कंप्यूटर एजुकेशन उन जो असां प्रोजेक्ट विधोसीं, छाकाणि त रक़म वॾी हुई इहा त इन करे सरकार खां मंजूरी वठणी पए। चङी हिचायूं डोएक वारनि खे घुरायोसीं, नेल्ट वारनि खे घुरायोसीं, उन्हनि खां चयोसीं तव्हांजा क्लासिस थींदा। CCC कोर्सिस जेके आहिनि उहे जेके आहिनि उन में जेको आहे उहे रहंदा, उहे उन सां गॾु सिंधी सिखनि, 100 कलाक सिंधी सिखनि। उनखे CCC जो सर्टिफिकेट जेको सरकारी नौकरी लाइ हींअर कंपलसरी आहे त उहो गॾु ॾिनो वञे, इहो फिक्स थी वियो। डॉक्टर महेश कुलकर्णी तॾहिं हुतां जा डायरेक्टर आहे, उहो बि थियो, असांजे माना मिनिस्टर सां बि उन्हनि सां ॻाल्हायोसीं, जॉइंट सेक्रेटरी सां मीटिंग में पास कयोसीं, घणो कुझु कयोसीं। मूंखे हिकिड़ी सुठी इहा ॻाल्हि आहे जो मूंसां जेके साथी हुआ उहे तमामु ज़बरदस्त, असांजा मेंबर्स हुआ उन ज़बरदस्त साथ हो। ॿी जेके संस्थाऊं हुयूं जेके अॻियां डायरेक्टर्स हुआ, इन्हनि सभिनी जो बहितर साथ मिलियो, जंहिंजे करे कमु करणु सवलो थी पियो। त थियो ईअं कि उन्हनि सभिनी जो थियो, पर छाकाणि त बजट वधीक हुई त पोइ क्वेश्चन आयो त हाणे इहो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री मां पास कराइजे, हीअ एडिशनल बजट थिए। जीअं इहो वीचार आहे त सिंधी सेंटर अलॻि अलॻि थींदा न, शोधपीठ में मूंखे ॾाढी ख़ुशी आहे त इग्नू जो जेको आहे उहो त जेको कमु थियो ई गॾु, पर लास्ट मीटिंग में राजस्थान जे लाइ बि बजट पास थी, जंहिं वक़्तु मां हिते वापसि पियो अचां मुंहिंजो टर्म पूरो करे, त लास्ट मीटिंग में राजस्थान जी जेका शोधपीठ आहे उनजी बि जेका आहे बजट पास करी ऐं असां वियासीं, माननीय मिनिस्टर श्री उन्हनि असांखे जेका आहे उहा सहमति ॾिनी ऐं उहे पैसा उहो ट्रांसफर बिफोर मार्च कया विया हुआ उन वक़्तु जॾहिं मां उन वक़्तु डायरेक्टर ऑफ NCPSL। त इहो बि थियो। मां हिकिड़ी जेका चयमि न सेज जेका आहे त NGOs खे बि कुझु अॻियां अचिणो पवंदो। साईं असां प्रोग्राम कयूं था, लाल साईं जा जेके बि प्रोग्राम कयूं था उहे कयूं भले, पर गॾु किथे कुझु नौजवाननि जो वीचारियूं, कुझु ॿारनि जो बि वीचारियूं असां त उन्हनि खे कीअं रोज़गार ॾियूं, त कुझु संस्थाऊं, कुझु NGOs इहे सभु अॻियां अचनि ऐं कंहिं नमूने
सिंधी ॿारनि खे कीअं असां रोज़गार ॾेई सघूं। ॿियो न त सिंधी सिंधीअ खे नौकरीअ ते त रखे। अलॻि अलॻि कोर्सेस जेके आहिनि, कहिड़ा कहिड़ा जेके आहिनि उन्हनि खे फ़ाइदा मिलंदा, इहो असां उन्हनि खे सेखारियूं त ॾाढो सुहिणो थींदो। एक्चुअली वक़्त जी जेका आहे कमी आहे, पर मां इहो ज़रूरु चवंदुमि त कुझु NGOs जेको आहे उन्हनि खे बि रोल करणु खपे। ऐं घणो कुझु असांजो योगदान किथे बि घटि न आहे, पर ॿ तबिका आहिनि असां वटि। हिकिड़ो तमामु वॾो शाहूकार तबिको आहे ऐं हिकिड़ो सफ़ा ग़रीब तबिको आहे, हिकिड़ो मीडियम तबिको आहे। ग़रीब तबिके ताईं कीअं पहुचूं, उन्हनि खे कीअं रोज़गार ॾेई सघूं, उन लाइ NGOs खे बि प्रोफेशनल कोर्सिस उहे हलाइण खपनि। जीअं सेज वारी संस्था आहे, उहा करे रही आहे, JP Morgan खां भले हुननि वरिती आहे। विच में हिकिड़ी जेका आहे वेबिनार ते मां ॾिठुमि पिए त भारतीय सिंधु सभा ऐं सभु तव्हां हाज़िर हुआ हुन में। उन वक़्तु B.Ed ऐं जेको महाराष्ट्र जो B.Ed कॉलेज हो, उते बि कीअं जेको आहे सिंधियुनि खे हुन में एडमिशन ॾेई करे कयो वियो हो। महाराष्ट्र जी ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे जो सिंधी जेको आहे माइनॉरिटीज़ खे अलॻि जेका आहे उहा रिज़र्वेशन आहे जेका ॿियनि हंधि कोन्हे का, उनजे लाइ बि कोशिशि करणु खपे। पर जिते हक़ आहिनि उहे घुरूं, पर हक़ जॾहिं जीअं असांजी ज़िंदा थियनि न पोस्टूं, त उनजो प्रचार बि थिए ऐं नंबर्स वधनि ऐं घणनि खे ख़बर पए त जीअं असांजा ॿार असांजा जेके रोज़गार चाहिनि था, उन्हनि सभिनी खे ख़बर पए ऐं उनखे हिमथायूं त भाई ॿिली इन संस्था में कमु करे पंहिंजी माता जूं बि, पंहिंजे माउ जी बि सेवा करण जो बहितर मौक़ो मिली रहियो आहे। त इहो ज़रूरु कयूं। करणु जेको आहे इहा नियत हूंदी त कुदरत जेका आहे पंहिंजे नमूने असांखे रस्ता ॾींदी। इहो चवंदी कि को मच मचाए वेंदासीं, को ॿारणु ॿारे वेंदासूं, कंहिंखे रंज न कबो, सभिनी खे रिझाए वेंदासूं, ऐं ज़िंदगी गवाह रहिजां, तोखे बि खिली गुज़ारे वेंदासूं। असां मच ॿारणु आहे, उहा ॿी ॻाल्हि आहे त बाहि लॻाइण सवली हूंदी आहे। आग का क्या है पल दो पल में लगती है, उसे बुझाने एक ज़माना लगता है। अचो त कुझु न कुझु चणग दुखायूं, त चणग दुखी आहे जेका सा नेठ त ॾींदी ताव, हासिद हाराए वियण सिंधियुनि जो न सुभाउ, सिंधू मुंहिंजी माउ, जीजल मुंहिंजी सिंधड़ी। इन्हनि जेको आहे शुभ ऐं नेक तमन्नाउनि सां जय झूलेलाल। धन्यवाद महोदय, आपने अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित किया, जिसके लिए आपका आभार। अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए डॉक्टर मीना आसवानी मैडम को सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर मीना आसवानी। सभी को सादर प्रणाम। सम्मानीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर दीपक मेहरा साहब, सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा अजमेर संभाग डॉक्टर सुनीता पचौरी जी, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद निदेशक डॉक्टर प्रताप पिंजानी जी, IQAC समन्वयक डॉक्टर अनुराधा त्रिपाठी जी, आयोजन सचिव सहायक आचार्य श्री चंद्र प्रकाश गादलानी जी, वेबिनार में भाग ले रहे महाविद्यालय परिवार के विद्वान साथी, विद्यार्थी, शोधार्थी एवं बाहर से जुड़े समस्त प्रतिभागीगण। मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के सिंधी विभाग एवं राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार, जिसका विषय है रोजगार हासिल करने में सिंधी भाषा की अहमियत, से जुड़े आप सभी महानुभवी हस्तियों का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूँ। विशेष रूप से हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर दीपक मेहरा साहब का आभार, जिन्होंने हमारा उत्साहवर्धन कर हौसला अफजाई की। मैं सहायक निदेशक डॉक्टर सुनीता पचौरी मैडम की भी आभारी हूँ, जिनके सुनिर्देशन एवं भरपूर सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा सका। वेबिनार से जुड़े प्रमुख वक्ता श्री राजा राम जी, डॉक्टर रवि प्रकाश टेकचंदानी जी, डॉक्टर जेठो लालवानी जी, श्री निर्मल गोखलानी जी का भी हृदय की गहराइयों से शुक्रिया अदा प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अत्यंत विस्तृत, प्रेरणादायी, ज्ञानवर्धक व्याख्यान प्रस्तुत कर यह जानकारी दी कि किस प्रकार विद्यार्थी सिंधी विषय आप कर रोजगार के अवसर हासिल कर एवं अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने
सहकर्मी सहायक आचार्य चंद्र प्रकाश दादलानी जी का भी आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अथक प्रयास करके इस वेबिनार को सफल बनाया। मैं टेक्निकल कमेटी की भी आभारी हूँ, जिनके सहयोग एवं कुशल निर्देशन में इस राष्ट्रीय वेबिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सका। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार, जिन्होंने इस वेबिनार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग देकर उसे सफल बनाया। मुझे आशा ही नहीं पर पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आप सभी का सहयोग एवं मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।